नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन। अध्याय 111, उपयोगी होना। क्या हमें उनके नए दृष्टिकोण के बारे में कोई जानकारी है? कर्मचारी ने सिर हिलाया। जी हाँ सर, लगता है उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वे हमारे नेटवर्क के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे ज्यादा केंद्रित उल्लंघनों की एक श्रृंखला की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को परख रहे हैं, किसी भी कमजोरी की तलाश में। एरियन ने स्थिति पर विचार करते हुए अपनी कनपटियां रगड़ी। ठीक है, आईटी टीम को इकट्ठा करो, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आगे घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावित इलाकों को अलग थलग करके शुरुआत करनी होगी। फिर अपने फायरवॉल नियमों को और मजबूत करना होगा और ट्रैफिक पर और बारीकी से नजर रखनी होगी। मैं इन हमलों का विस्तृत विश्लेषण भी चाहता हूं, हो सकता है हम उनका पता लगा सके या कोई पैटर्न ढूंढ सके। जूलियट की ओर मुड़कर एरियन बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरे पास तुम्हें सौंपने के लिए और कोई काम नहीं है। जूलियट ने कहा, चिंता मत कीजिए सर, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपकी किसी भी तरह से मदद हो सके। एरियन ने दृढ़ता से सिर हिलाया और जूलियट को फिर से अपने ऑफिस में अकेला छोड़कर ऑफिस से चला गया। उसने आह भरी। काम का पहला दिन था और अब तो काम पहले से ही बहुत व्यस्त था। जूलियट ने अपने समय का सदुपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने सोलाराटेक के आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू की और कंपनी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं से खुद को परिचित कराया। वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य को समझना बेहद जरूरी था और वही ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह गैर तकनीकी क्षमता में भी प्रभावी योगदान दे सके। और वहां उसे पता चला कि इतने जटिल और लगातार साइबर हमले का सामना पहली बार हुआ है। इसका मतलब था कि सोलाराटेक ने साइबर के बारे में कोई सेमिनार भी आयोजित नहीं किया होगा। अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इस कमी को समझते हुए जूलियट ने कंपनी की पहली सुरक्षा पंक्ति यानी उसके कर्मचारियों को मजबूत करने का एक अवसर देखा। उन्होंने एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की योजना का मसौदा तैयार करना शुरू किया, जिसका उद्देश्य सोलाराटेक के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों, मजबूत पासवर्ड बनाए रखने के महत्व, फिशिंग प्रयासों को पहचानने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए उचित प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना था। जूलियट ने कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें इंटरैक्टिव सिमुलेशन भी शामिल थे जो कर्मचारियों को एक नियंत्रित वातावरण में नकली साइबर हमले के परिदृश्यों का अनुभव करने में सक्षम बनाएंगे। उनका मानना था कि व्यावहारिक अनुभव से कर्मचारियों की वास्तविक खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने साइबर खतरों के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित रूप से अद्यतन करने का सुझाव दिया। जूलियट ने नए कर्मचारियों के लिए कंपनी की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने की भी सिफारिश की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिका या वरिष्ठता की परवाह किए बिना कंपनी की डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा में उनकी भूमिका की ठोस समझ हो। अपनी योजना पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद जूलियट ने अपने लैपटॉप पर इसका एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने सभी निष्कर्षों, सुझावों और प्रस्तावित प्रशिक्षण मॉड्यूल की संरचित रूपरेखा को संकलित किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेटा, केस स्टडी और आंकड़े चुने जो कॉर्पोरेट परिवेश में साइबर सुरक्षा जागरूकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते थे। अपनी प्रस्तुति तैयार होने के बाद जूलियट मानव संसाधन विभाग में पहुंची और मानव संसाधन प्रबंधक से मिलने का अनुरोध किया, जो उसी मंजिल पर स्थित था। उसने मानव संसाधन प्रबंधक के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और अंदर बुलाए जाने पर अपनी पहल का परिचय दिया। आप कौन हैं? मानव संसाधन प्रबंधक ने, जो 30 वर्ष की एक परिपक्व और पेशेवर महिला थी, जूलियट को जिज्ञासा से देखते हुए पूछा। मैं जूलियट शमिट हूँ, सीईओ एरियन रजवत की नई निजी सचिव, जूलियट ने शुरू किया। अपनी कंपनी के प्रोटोकॉल से परिचित होते हुए मुझे कर्मचारियों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता में एक महत्वपूर्ण कमी का पता चला। मानव संसाधन प्रबंधक के चेहरे पर जिज्ञासा से चिंता की भावना आ गई। साइबर सुरक्षा, इसके बारे में क्या? जूलियट ने गहरी सांस ली, अपनी बात को सटीक ढंग से पहुंचाने के महत्व को समझते हुए। हम इस समय एक साइबर हमले का सामना कर रहे हैं। ये बेहद जटिल और लगातार चलने वाला है। सोलाराटेक ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इस स्थिति ने एक गंभीर कमजोरी को उजागर किया है, हमारी तकनीक में नहीं, बल्कि हमारे मानव संसाधनों में।
हमारे कई कर्मचारियों में साइबर खतरों को पहचानने या उनका प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए बुनियादी ज्ञान का अभाव है। मानव संसाधन प्रबंधक आगे झुका, दिलचस्पी से बोला, आगे बढ़ो। उत्साहित होकर जूलियट ने आगे कहा, मैंने अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें विभिन्न साइबर खतरों को शामिल किया गया है, मजबूत पासवर्ड के महत्व पर जोर दिया गया है और फिशिंग प्रयासों को पहचानने के बारे में शिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम में व्यवहारिक अनुभव के लिए इंटरैक्टिव सिमुलेशन और बदलते खतरों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित अपडेट भी शामिल हैं। वह मानव संसाधन प्रबंधक की प्रतिक्रिया जानने के लिए रुकी। ये तो आपकी तरफ से काफी सक्रियता दिखाई दे रही है, खासकर अपने पहले दिन। साइबर सुरक्षा वाकई बेहद अहम है, लेकिन क्या आप वाकई इस तरह की पहल का नेतृत्व करने के लिए योग्य हैं? एचआर मैनेजर ने संदेह के भाव के साथ पूछा। मैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं साइबर उल्लंघनों को रोकने के लिए जागरूकता और शिक्षा की जरूरत समझती हूं। मैंने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के लिए एक प्रस्तुति तैयार की है। क्या आप मेरे साथ इसकी समीक्षा करने को तैयार हैं? शायद हम मिलकर इसे और बेहतर बना सकें और वरिष्ठ प्रबंधन के सामने इसका प्रस्ताव रख सकें। जूलियट ने यह उम्मीद जताते हुए कहा कि उसका उत्साह और पहल उसकी विशेषज्ञता के बारे में किसी भी संदेह पर भारी पड़ेगी। जूलियट की पहल और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर मानव संसाधन प्रबंधक ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। अगर यह उतना ही विस्तृत है जितना तुमने बताया है, तो ये कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हो सकती है, खासकर अभी। जूलियट ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गई। उसे उम्मीद थी कि यह सोलाराटेक में महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में पहला कदम होगा, न केवल एक सचिव के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो साइबर हमलों के सदैव मौजूद खतरे से पूरी कंपनी की सुरक्षा करने में मदद कर सकता है। 1 घंटे बाद मानव संसाधन प्रबंधक जूलियट की प्रस्तुति से पूरी तरह प्रभावित हुआ। यही तो हमें अभी चाहिए, उसने जूलियट के लैपटॉप का ढक्कन बंद करते हुए कहा। मैं इसे प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के साथ आपकी एक मीटिंग तय करूंगी। ये साफ है कि आपने इस पर बहुत सोच विचार किया है और यह इससे ज्यादा जरूरी समय पर नहीं आ सकता था। जूलियट मुस्कुराई, राहत महसूस की और खुश भी कि उसके प्रयासों को मान्यता मिली। शुक्रिया, मैं पूरी तैयारी करूंगी। जैसे ही वह एचआर मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकली, उसने एरियन को अपने ऑफिस में आते देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। एक सेक्रेटरी होने के नाते उसे अपने बॉस को हर समय अच्छा दिखाना होता है, अगर अचानक क्लाइंट मीटिंग हो जाए। इसलिए उसने पास से गुजर रहे एक कर्मचारी से पूछा कि वह एरियन के लिए कॉफी कहाँ बना सकती है या एक कप ला सकती है। कर्मचारी ने उसे किचन एरिया में जाने का इशारा किया, जो उनके ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था। जूलियट वहां पहुंची और जल्दी से एक मजबूत लेकिन संतुलित कॉफी का कप तैयार किया, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था कि एरियन को ये पसंद आएगा, क्योंकि वह लंबे समय से कॉफी बनाने में लगा हुआ था। ऑफिस लौटकर उसने कॉफी का कप एरियन की मेज पर रख दिया। मुझे लगा शायद तुम्हें इसकी जरूरत होगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एरियन ने आश्चर्य और प्रशंसा से ऊपर देखा। शुक्रिया जूलियट, तुमने बहुत सोच समझकर काम किया। जूलियट ने मौके का फायदा उठाते हुए एरियन को अपनी पहल के बारे में बताने का फैसला किया। मैं अपने कर्मचारियों के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने में अपना समय लगा रही हूं। मैंने इस बारे में एचआर मैनेजर से बात कर ली है और वह इससे बहुत प्रभावित हैं। इसे प्रस्तुत करने के लिए हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एक बैठक तय की है। तो जब मैं हमारी आईटी अवसंरचना की रक्षा करने गया था, तब आपने यही किया था? एरियन ने पूछा। जूलियट ने सिर हिलाया। हाँ, और बचाव पक्ष की बात करें तो कैसा रहा? हमने इसे फिर से सफलतापूर्वक बचा लिया। हैकर्स काफी जिद्दी और चालाक हैं, लेकिन हम उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस बार उन्होंने छोटे, ज्यादा केंद्रित उल्लंघनों की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें जल्दी ही अलग थलग करने में कामयाब रहे। मैंने आईटी टीम को निर्देश दिया है कि वे हमारे फायरवॉल को मजबूत करें और सभी नेटवर्क ट्रैफिक पर कड़ी नजर रखें। हम इन हमलों से आगे निकलने के लिए इनके स्रोत का पता लगाने पर भी काम कर रहे हैं, एरियन ने बताया। और सुरक्षा सावधानियों के लिए हमने सभी गोपनीय और महत्वपूर्ण डेटा को उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल वाले अधिक सुरक्षित सर्वर पर स्थानांतरित कर दिया। ये सुनकर तसल्ली हुई, जूलियट ने कहा। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बेझिझक पूछ लेना। जूलियट, कंपनी से परिचित होने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि तुम्हारा पहला दिन वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था, एरियन ने हंसते हुए कहा। जूलियट ने हंसते हुए कहा, यह एक अजीब दिन था। मैं खुद को इससे परिचित कराऊंगी, मिस्टर रेयस।
ये काम नहीं किया। एक हैकर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए घोषणा की। कई मॉनिटरों की चमक उसके चेहरे पर छाया डाल रही थी। ये बात पूरे कमरे में गूंज उठी और टीम की ओर से आहें और तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। वे लगातार काम कर रहे थे, सोलाराटेक की सुरक्षा को भेदने की कोशिश में अत्याधुनिक साइबर हमले कर रहे थे। फिर भी प्रत्येक प्रयास विफल रहा तथा सोलाराटेक द्वारा लागू किए गए अप्रत्याशित रूप से मजबूत सुरक्षा उपायों के कारण उनके प्रयास विफल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पहली बार है जब हमें एक ऐसी कंपनी से हार का सामना करना पड़ रहा है जो अपनी साइबर सुरक्षा क्षमता के लिए भी नहीं जानी जाती, एक और हैकर ने अविश्वास और निराशा का मिश्रण भरी आवाज में कहा। खाली कॉफी कपों और फास्ट फूड के रैपरों से भरा कमरा सोलाराटेक के डिजिटल किले को भेदने की उनकी लंबी कोशिशों का गवाह था। टीम का नेता, जो केवल अपने ऑनलाइन उपनाम शैडो से जाना जाता था, स्थिति का विश्लेषण करते हुए आगे पीछे घूम रहा था। ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को काफी उन्नत कर लिया है। हमारी सामान्य रणनीति काम नहीं आएगी। अगर हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदना चाहते हैं तो हमें अपने तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। टीम का एक युवा सदस्य, जिसका उपनाम बाइट था और जो चुपचाप डेटा स्ट्रीम पर नजर रख रहा था, बोला, मैंने उनके ट्रैफिक पैटर्न में कुछ असामान्यता देखी। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक नए तरह का विसंगति पहचान सिस्टम लागू किया है। जब भी हमने उनके नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश की, यह अपने आप अनुकूलित हो गया और हमें और ज्यादा कुशलता से ब्लॉक कर दिया। शैडो ने टहलना बंद कर दिया और नई दिलचस्पी के साथ बाइट की ओर मुड़ा। अनुकूली सुरक्षा, ये तो उन्नत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इसमें सीखने की एक प्रक्रिया है। हम इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे पर्याप्त झूठे सकारात्मक संकेतों से भर दें तो हम सिस्टम को असंवेदनशील बनाकर भ्रम की स्थिति में चुपके से घुस सकते हैं। जैसे ही टीम इस नई रणनीति के इर्द गिर्द जुटने लगी, कमरा ऊर्जा से भर गया। चलो, हम फर्जी हमलों की एक श्रृंखला तैयार करते हैं, शैडो ने आदेश दिया। हमारे पास मौजूद हर बॉटनेट का इस्तेमाल करें और उन्हें हर दिशा से मारें। इस बीच बाइट, मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी टीम असली हमले के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उनका सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, हम तभी हमला करेंगे। जैसे ही टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, कमरे में सहमति की सरसराहट और फुसफुसाहट गूंज उठी। उनकी पिछली हताशा की जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। हैकर्स को इसमें शामिल जोखिम समझ में आ रहे थे, लेकिन चुनौती ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। इस बीच जब वे अपना नया दृष्टिकोण लागू कर रहे थे, शैडो को वेई का फोन आया। क्या ये खत्म हो गया? हम वहां पहुंच रहे हैं, शैडो ने सरलता से उत्तर दिया। वहां पहुंचना मेरे लिए ये काफी नहीं है। मुझे नतीजे चाहिए, शैडो। तुम जानते हो कि सिंको सोलर होल्डिंग्स के लिए यह ऑपरेशन कितना अहम है। हम सोलाराटेक से आगे निकलने का जोखिम नहीं उठा सकते। वेई की आवाज में बेचैनी और कठोरता थी। शैडो दबाव को समझ रहा था। मुझे पता है, सर। हमें अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमने अपनी रणनीति बदल ली है। हम एक बहुआयामी हमला कर रहे हैं जिससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमें थोड़ा और समय दीजिए। वेई ने सोचते हुए रुककर कहा, ठीक है, लेकिन मैं इस ऑपरेशन की सफलता के लिए तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। अगर तुम नाकाम रहे तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। समझ गया, शैडो ने कॉल खत्म करते हुए कहा। उसने अपनी टीम की तरफ देखा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। हार कोई विकल्प नहीं था। उन्हें सोलाराटेक की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना जरूरी था, सिर्फ चुनौती के लिए ही नहीं, बल्कि वेई के प्रकोप से बचने के लिए भी। सोलाराटेक में अपने सिस्टम पर होने वाले तीव्र हमलों से अनजान आईटी टीम अपने नेटवर्क की सुरक्षा पर नजर रखने और उसे मजबूत करने में लगी रही। एरियन ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करने और आगे किसी भी हमले के लिए तैयारी करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। अब तक हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, एरियन ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा। मैं अपने सिस्टम में किसी भी गड़बड़ी की लगातार निगरानी करना चाहता हूं। सिस्टम के प्रदर्शन से समझौता किए बिना हमारे डिटेक्शन प्रोटोकॉल की संवेदनशीलता बढ़ाएं। हम उन्हें अचानक से हमें पकड़ने नहीं दे सकते। लेकिन सर, हमें यहाँ आपकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सफलतापूर्वक सिस्टम का बचाव किया, आईटी विभाग के प्रमुख ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और भी काम है। मैं तुम्हें हर साल 10 लाख पैसों से ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा कि तुम हर साइबर सुरक्षा समस्या के लिए मुझ पर भरोसा करो। अब समय आ गया है कि हम आगे आएं और उस प्रशिक्षण और संसाधनों का इस्तेमाल करें जिसमें हमने निवेश किया है, एरियन ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी नजर टीम पर घूम रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका संदेश साफ सुना जाए।
सोलाराटेक के लिए यह एक अहम पल है। हमें ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि हम अपनी प्रणालियों की रक्षा कर सकते हैं, चाहे मैं सीधे तौर पर शीर्ष पर रहूं या नहीं। आईटी प्रमुख ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। समझ गया सर, हम आपके बताए उपायों को लागू करेंगे और आपको हर घटनाक्रम से अवगत कराते रहेंगे। ये कहकर वे चले गए और एरियन ने राहत की सांस ली। वह अपने निजी सचिव की ओर मुड़ा और बोला। एरियन ने बताया, हमने हैकरों के मूल देश की पहचान कर ली है, लेकिन हम ठोस सबूत के बिना सीधे तौर पर किसी ऐसे संगठन का नाम नहीं बता सकते जो ऐसा कर सकता है। हम सिमको सोलर का नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वे भी हमारी तरह एक फोटोवोल्टिक कंपनी है। जूलियट ने ऐसे आरोपों की नाजुक प्रकृति को समझते हुए कहा। किसी भी तरह की सार्वजनिक या कानूनी कार्रवाई करने से पहले हमें अकाट्य सबूत चाहिए। शायद हम सुश्री वॉन रीमान से संपर्क कर सकें। शायद वे हमारे मामले में मददगार साबित हों। एरियन ने जूलियट के सुझाव पर विचार करते हुए थोड़ा रुककर कहा। ब्रिजेट का उद्योग जगत में एक व्यापक नेटवर्क और अच्छा खासा प्रभाव है। चीन में उसके संपर्कों की तो बात ही छोड़िए। जानकारी या सहायता के लिए उससे संपर्क करना कोई बुरा विचार नहीं होगा। अच्छी सोच है जूलियट। जूलियट ने योगदान देने की खुशी में सिर हिलाया। मैं सुश्री वॉन रीमन को एक ईमेल लिखूंगी जिसमें मैं अपनी स्थिति समझाऊंगी और उनसे सलाह या सहयोग मांगूंगी। क्या मुझे किसी खास बात पर जोर देना चाहिए? नहीं, मैं ही उससे संपर्क करूंगा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया मिस शमिट। अब आप जा सकती हैं। आपने आज के लिए काफी काम कर दिया है, एरियन ने अपने स्वर में सराहना के भाव के साथ कहा। जूलियट एक पल के लिए झिझकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और कुछ मदद कर सकती है या नहीं, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। शुक्रिया मिस्टर रेयस। अगर मैं और कुछ मदद कर सकती हूँ तो बेझिझक मुझे बताइए। ये कहकर उसने अपना सामान समेटा और एरियन को उसके विचारों में खोकर ऑफिस से बाहर निकल गई। अकेले में एरियन ने अपना ध्यान ब्रिजेट से संपर्क करने पर लगाया। उसके हाथ में फोन था। उसने ब्रिजेट का नंबर डायल किया। फोन कई बार बजने के बाद उठा। एरियन। ब्रिजेट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मदद? किस बारे में? खैर, हैकर्स का एक समूह हमारे नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। संभवतः हमारे सर्वर से संवेदनशील डेटा प्राप्त करना चाहता है। शायद अगर आपके चीन में संपर्क हैं, तो आप उन्हें पहचानने या रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी, ब्रिजेट ने जवाब दिया। 7 सितंबर 2025। ब्रिजेट ने सोचा कि अब सही समय है कि वह चीन में अपने परिचितों को फोन करे। उसने अपना फोन उठाया और एक ऐसा नंबर डायल किया जो सिर्फ उसे ही पता था। सुश्री वॉन रीमन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वह जिस व्यक्ति से इस समय संपर्क कर रही है, वह चीन के साइबर स्पेस पर राज करने वाला एक व्यक्ति है, जो सभी साइबर स्पेस में सबसे श्रेष्ठ है। डिजिटल दुनिया में द आर्किटेक्ट के नाम से मशहूर, एशिया भर में विभिन्न तकनीकी प्रगति और साइबर सुरक्षा नेटवर्क में उसकी दखल है। हालांकि उसका असली नाम शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है या आम जनता को पता है। मैं ब्रिजेट हूँ। मैं आपसी हित के एक मामले में आपसे संपर्क कर रही हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि हैकरों का एक समूह उस कंपनी के नेटवर्क में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहा है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। हमारे पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि यह गतिविधि आपके क्षेत्र से ही शुरू हो रही है, ब्रिजेट ने शांति से समझाया। लाइन के दूसरे छोर पर थोड़ी देर के लिए विराम आ गया। दिलचस्प है। और सुश्री वॉन रीमान, आपको क्या लगता है कि मैं इस मामले में मदद करने के लिए तैयार हूँ? आर्किटेक्ट का लहजा न तो दोस्ताना था और न ही विरोधी, बल्कि जिज्ञासा और सावधानी का एकदम सही संतुलन था। क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, क्या यही तुम चाहती हो? ब्रिजेट ने सरलता से उत्तर दिया। हाँ, लेकिन सुश्री वॉन रीमन, बात सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि उद्देश्य की भी है। हालांकि ये देखते हुए कि हमारे पिछले सहयोग दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद रहे हैं, मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। मुझे इन हैकर्स और उनके तरीकों के बारे में आपसे मिलने वाली सारी जानकारी चाहिए, आर्किटेक्ट ने कुछ देर बाद जवाब दिया। ब्रिजेट ने साइबर हमलों के बारे में अपनी सारी जानकारी साझा की, जिसमें समय सीमा, उल्लंघनों के प्रकार और बचाव पक्ष की आईटी टीम द्वारा देखी गई कोई भी विशिष्टता शामिल थी। उन्होंने इस खतरे को तुरंत बेअसर करने के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया, न केवल अपने हितों की रक्षा के लिए, बल्कि राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने वाले किसी भी संभावित परिणाम को रोकने के लिए भी। बहुत अच्छा, सुश्री वॉन रीमान। मैं अपने नेटवर्क के साथ एक जांच शुरू करूंगा। हालांकि मैं तुरंत परिणाम का वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि मैं इस अनुरोध को प्राथमिकता दूंगा। जैसे ही आपकी जानकारी उपलब्ध होगी, आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। इस बीच सुनिश्चित करें कि आपकी सुरक्षा मजबूत बनी रहे।
आर्किटेक्ट ने निष्कर्ष निकाला, कभी कभी किसी शिकारी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसे यह विश्वास दिलाया जाए कि वह सबसे ऊपर है। धन्यवाद, मैं आपके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करूंगी, उसने कॉल समाप्त करने से पहले कहा। आर्किटेक्ट से बात खत्म करने के बाद उसने एरियन का नंबर डायल किया। आर्किटेक्ट से बात खत्म करने के बाद ब्रिजेट ने एरियन का नंबर डायल किया। फोन 2 बार बजने के बाद ही उसने उठाया। एरियन रजवत बोल रहा हूं। मैं ब्रिजेट वॉन रीमैन हूं। मैं आपको हैकर्स की स्थिति के बारे में जानकारी देना चाहती हूं। ब्रिजेट, हाँ, मैं पूछना चाहता था। 1 हफ्ता हो गया, कोई प्रगति हुई? मैं चीन में एक प्रमुख व्यक्ति के संपर्क में हूं, जिसका साइबर सुरक्षा क्षेत्र में काफी प्रभाव है। वह हैकरों की पहचान करने और संभवतः उन्हें बेअसर करने में हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि ठोस जानकारी जुटाने में कुछ समय लग सकता है। एरियन ने खबर को पचाते हुए थोड़ा रुककर कहा, यह पहले से कहीं ज्यादा है। तुम्हें अपने इस संपर्क पर कितना भरोसा है? वह अतीत में विश्वसनीय रहे हैं। हालांकि तत्काल परिणाम की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई इसकी तह तक पहुंच सकता है, तो वह वही है। समझ गया। इस बीच हम अपने साइबर सुरक्षा उपायों को दोगुना कर रहे हैं। टीम हाई अलर्ट पर है और हम आगे किसी भी घुसपैठ की कोशिश के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन ये जानकर सुकून मिलता है कि अपराधियों की पहचान करने में प्रगति हो रही है। एरियन, अपना बचाव बनाए रखो। हमारे संपर्क ने उन्हें जाल में फंसाने के लिए कमजोर दिखने के महत्व पर भी जोर दिया। यह एक उपयोगी रणनीति हो सकती है। मैं इस पर विचार करूंगा। यह एक बहुत ही बारीक रेखा है, लेकिन हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे। क्या मुझे और किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको हर नए घटनाक्रम से अवगत कराता रहूंगा। आशा है कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। शुक्रिया ब्रिजेट, इस मामले में तुम्हारी मदद अमूल्य है। मुझे तुम्हारी याद आती है, एरियन ने धीरे से कहा। एरियन की टिप्पणी सुनकर ब्रिजेट का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एरियन, ब्रिजेट ने शर्माते हुए उसका नाम बताया। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी याद आती है, एरियन ने आगे कहा। ब्रिजेट ने खुद को संभालने के लिए एक पल लिया। उनकी मौजूदा स्थिति की गंभीरता कुछ पल के लिए निजी भावनाओं के आगे दब गई। मुझे भी तुम्हारी याद आती है एरियन। एक बार ये सब सुलझ जाए तो मैं वादा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। हालांकि अभी हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमारी कंपनी के डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सर्वोपरि है। एरियन ने जब उसकी बातें सुनी तो वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया तथा उनकी व्यावसायिक जिम्मेदारियों की गंभीरता का एहसास होने लगा। आप सही कह रही हैं ब्रिजेट, इन हैकर्स की स्थिति गंभीर है। मैं आपके प्रयासों और इस समस्या के समाधान के लिए आपके द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना करता हूं। बस आपका यहां न होना मुश्किल है। हम इससे उबर जाएंगे एरियन। हम हमेशा उबरते हैं, ब्रिजेट ने उसे विश्वास से आश्वासन दिया। और जब हम उबर जाएंगे तो हमारे पास दुनिया भर का समय होगा। फिलहाल हम अपना ध्यान मौजूदा मुद्दे पर ही केंद्रित रखें। जैसे ही मुझे चीन में अपने संपर्क सूत्र से कुछ पता चलेगा, मैं आपको सूचित कर दूंगी। सहमत हूं, और शुक्रिया ब्रिजेट, सिर्फ हैकर्स से निपटने में मदद के लिए ही नहीं, बल्कि हर चीज के लिए। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एरियन ने ईमानदारी से कहा। कभी भी एरियन, हम सब साथ हैं। अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा। 24 सितंबर 2025। ब्रिजेट को आर्किटेक्ट का फोन आया, जिसने उसके केंद्रित कार्य वातावरण की खामोशी को तोड़ दिया। सुश्री वॉन रीमान, हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है, आर्किटेक्ट ने बिना किसी भूमिका की शुरुआत की। हमारी जांच से हमें सोलाराटेक पर साइबर हमलों के पीछे मुख्य व्यक्ति की पहचान मिल गई है। ब्रिजेट झुकी, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। और वो कौन हो सकता है? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिख रही थी। आर्किटेक्ट ने खुलासा किया, हैकर, शैडो उपनाम से जाना जाता है। उसे सिनको सोलर होल्डिंग्स ने नियुक्त किया था। ऐसा लगता है कि वे सोलाराटेक की साइबर सुरक्षा को कमजोर करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस खुलासे ने ब्रिजेट को चिंता और सफाई का मिला जुला एहसास दिलाया। सिनको सोलर होल्डिंग्स की संलिप्तता ने मामले को और जटिल बना दिया, जिससे आगे क्या किया जाए, इस पर सवाल उठने लगे। इस जानकारी के लिए शुक्रिया, ब्रिजेट ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया। यही तो हमें चाहिए था। ये जानकारी कितनी विश्वसनीय है? बेहद विश्वसनीय। हमने कई स्रोतों से डेटा का क्रॉस रेफरेंस लिया है और सिनको सोलर के साथ शैडो की भागीदारी की पुष्टि की है।
हमारे निष्कर्षों की सटीकता के बारे में कोई संदेह नहीं है, आर्किटेक्ट ने उसे आश्वस्त किया। ब्रिजेट ने खुद से सिर हिलाया और इस बात को समझते हुए कहा, यह नाजुक मामला है। हमें अगले कदम सावधानी से उठाने होंगे ताकि मामला और न बिगड़े। वास्तव में, सुश्री वॉन रीमान, मेरा सुझाव है कि आप सावधानी से आगे बढ़ें। इस मामले में मेरी भूमिका समाप्त हो चुकी है, लेकिन यदि आपको और सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें, वास्तुकार ने प्रस्ताव दिया। मैं आपकी मदद की सराहना करती हूं, आर्किटेक्ट। इस खतरे को उजागर करने में आपकी विशेषज्ञता अमूल्य रही है। हम इसे यहीं से शुरू करेंगे, ब्रिजेट ने कहा। उसके मन में पहले से ही एक योजना बन रही थी कि एरियन के साथ इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए और संभवतः सिमको सोलर होल्डिंग्स के खिलाफ कानूनी या कूटनीतिक कार्रवाई कैसे की जाए। बहुत अच्छा, मैं आपको इस मामले को सुलझाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अलविदा, सुश्री वॉन रीमान। ब्रिजेट ने जल्दी से एरियन का नंबर डायल किया। उसने फोन कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर घूम रही थीं और उसने कॉल शुरू की। कॉल कनेक्ट होने तक कुछ देर तक उसके कानों में जानी पहचानी आवाज गूंजती रही। मैं एरियन रिजवत हूं, एरियन ने लाइन के दूसरे छोर से उत्तर दिया। एरियन, मैं ब्रिजेट बोल रही हूं। मुझे अभी अभी उन हैकर्स के बारे में एक खुफिया जानकारी मिली है जो हमारे नेटवर्क में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिजेट ने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जो ध्यान देने की मांग कर रही थी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें उनके द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। एरियन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसके जवाब में एक तात्कालिकता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। ब्रिजेट, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें क्या पता चला? अपने विचारों को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए ब्रिजेट ने आगे कहा, मैं चीन के एक व्यक्ति के संपर्क में हूं जिसका वहां की साइबर सुरक्षा दुनिया से गहरा नाता है। उन्होंने हैकर, या यूं कहें कि मुख्य हैकर की पहचान शैडो नाम से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में की है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को सिमको सोलर होल्डिंग्स ने काम पर रखा था। एरियन ने जानकारी को समझते हुए एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिमको सोलर, उसने दोहराया। हम अंदाजा लगा रहे थे कि यह किसने किया होगा और यह हमारे ही उद्योग से होगा। सिमको सोलर इस सूची में पहले स्थान पर था क्योंकि वे दुनिया की सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक्स कंपनी है और उनकी शिपिंग क्षमता गीगावाट में है। एरियन का स्वर बदल गया जब उसने इसके परिणामों पर विचार किया। ये जानकारी सब कुछ बदल देती है। अगर सिमको सोलर वाकई इसके पीछे है तो हम सिर्फ सुरक्षा उल्लंघन से नहीं निपट रहे हैं, ये कॉर्पोरेट जासूसी है। लेकिन क्या हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि शैडो को सिमको सोलर ने ही काम पर रखा था? उस पल ब्रिजेट को एहसास हुआ कि उसने आर्किटेक्ट के साथ अपनी बातचीत में एक अहम पहलू को नजरअंदाज कर दिया था। उसने सिमको सोलर होल्डिंग्स में शैडो की नौकरी के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मांगा था। इस चूक ने उसे कुछ देर के लिए बेचैन कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि वह एरियन को अपनी इस चूक के बारे में नहीं बता सकती। एरियन, मुझे ये सुनिश्चित करने दीजिए कि सब कुछ सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकृत और सत्यापित हो। मैं आपको सभी आवश्यक विवरण देकर वापस आऊंगी। आगे कोई भी कदम उठाने से पहले ये जरूरी है कि हम पूरी तरह आश्वस्त हों। ब्रिजेट ने सवाल को सावधानीपूर्वक टालते हुए जवाब दिया। समझ गया, एरियन ने उसके जवाब से आश्वस्त होते हुए कहा। एरियन के साथ कॉल खत्म करने के बाद ब्रिजेट ने तुरंत आर्किटेक्ट का नंबर फिर से डायल किया। सिमको सोलर की संलिप्तता के ठोस सबूत हासिल करने की अहमियत समझते हुए वह उसके फोन उठाने का इंतजार करते हुए उसकी धड़कनें तेज कर रही थी। वास्तुकार, उत्तर आया। उसकी आवाज हमेशा की तरह तटस्थ थी। मैं फिर से ब्रिजेट वॉन रीमैन हूं। मुझे एहसास हुआ कि हमने एक अहम पहलू पर चर्चा नहीं की। क्या हमारे पास शैडो का सिमको सोलर होल्डिंग से सीधा संबंध साबित करने वाले कोई ठोस सबूत है? ब्रिजेट ने दृढ़ मगर थोड़ी चिंता भरी आवाज में पूछा। एक संक्षिप्त विराम आया। सुश्री वॉन रीमैन, मैं सोच रही थी कि आप इस पर कब आगे बढ़ेंगी। हाँ, हमें शैडो और सिमको सोलर होल्डिंग्स के बीच संबंध के ठोस सबूत मिल गए हैं। विभिन्न माध्यमों से कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन हम ऐसे संदेश प्राप्त करने में कामयाब रहे जो स्पष्ट रूप से शैडो को उनके कार्यों से जोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। आप मुझे ये सबूत कितनी जल्दी दे सकते हैं? मैं इसे एन्क्रिप्ट करके 1 घंटे के अंदर आपके सुरक्षित ईमेल पर भेज दूंगा। डेटा संवेदनशील और संभावित रूप से अस्थिर है, इसलिए मैं इसके इस्तेमाल में विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। अगर आप यही रास्ता अपनाते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है, आर्किटेक्ट ने सलाह दी। धन्यवाद, ब्रिजेट ने कहा, जो पहले से ही एरियन और सोलाराटेक की कानूनी टीम को ये जानकारी देने का सबसे अच्छा तरीका सोच रही थी। आपकी सहायता अमूल्य रही है। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे।
कॉल खत्म होने के बाद ब्रिजेट ने कुछ पल अपने विचार इकट्ठा करने में बिताए। इस निर्णायक सबूत के साथ वह जानती थी कि अगले कदम में कानूनी विचार विमर्श और संभवतः सिम्को सोलर होल्डिंग्स के साथ टकराव शामिल होगा। इस सबूत ने उनके मामले के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया, लेकिन इसने दांव को और भी बढ़ा दिया। ब्रिजेट ने एरियन को दोबारा फोन करने से पहले खुद को संभाला। इस बार वह उसे वो भरोसा दिला सकती थी जिसकी उसे तलाश थी। एरियन, मैं ब्रिजेट हूँ। मैंने अभी अभी अपने संपर्क सूत्र से पुष्टि की है कि हमारे पास सिम्को सोलर होल्डिंग्स को शैडो नामक हैकर से जोड़ने वाले अकाट्य सबूत हैं। यह इतना ठोस है कि हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसने उसे बताया। उसकी आवाज में एक शांत आत्मविश्वास झलक रहा था। यह अविश्वसनीय है ब्रिजेट। इससे हमें वह ताकत मिलती है जिसकी हमें जरूरत है। मैं सुबह सबसे पहले अपनी कानूनी टीम के साथ एक बैठक तय करूंगा ताकि हमारे विकल्पों पर चर्चा कर सकूं। इस सबूत के साथ हम न केवल सोलाराटेक की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि सिम्को सोलर को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह भी ठहरा सकते हैं। बिल्कुल, ब्रिजेट ने सहमति जताई। जैसे ही मुझे सबूत मिलेंगे मैं आपको और कानूनी टीम को भेज दूंगी। हमें इसे नाजुक लेकिन दृढ़ता से निपटाना होगा। एक दिन बाद एरियन को ब्रिजेट से ईमेल के जरिए सबूत मिले। उन्होंने एन्क्रिप्टेड फाइलों की बारीकी से जांच की और हर संवाद में साफ तौर पर शैडो नाम के हैकर का सीधा संबंध सिम्को सोलर होल्डिंग्स से था। सबूत बहुत ही चौंकाने वाले थे, सिर्फ निहितार्थ ही नहीं बल्कि हैकर और सौर ऊर्जा की दिग्गज कंपनी के बीच सीधे संबंध और समझौते भी। एरियन को पता था कि यह उस तरह का सबूत है जो न केवल सोलाराटेक की रक्षा कर सकता है, बल्कि सिम्को सोलर के लिए महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम भी पैदा कर सकता है। सबूतों के साथ एरियन ने सोलाराटेक की कानूनी टीम के साथ एक बैठक बुलाई, जो रेयस सेलोंगा एंड एसोसिएट्स नामक एक फर्म है जो फिलीपींस में कॉर्पोरेट कानून और बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। कानूनी टीम की कमान अटॉर्नी मारिया लूर्डेस सेलोंगा के हाथों में थी। इतने कम समय में आने के लिए शुक्रिया, एरियन ने अटॉर्नी सेलोंगा और उनकी टीम के साथ एन्क्रिप्टेड सबूत साझा करते हुए कहा। ये सबूत सिम्को सोलर होल्डिंग्स द्वारा कॉर्पोरेट जासूसी का एक स्पष्ट मामला बताता है, जिसे शैडो नामक एक हैकर ने बढ़ावा दिया था। वकील सलोगा ने बड़े ध्यान से दस्तावेजों की समीक्षा की और जानकारी को आत्मसात करते हुए बीच बीच में सिर हिलाती रही। गहन जांच के बाद उन्होंने एरियन की ओर देखा। ये वास्तव में ठोस सबूत है। यह न केवल शैडो और सिम्को सोलर होल्डिंग्स के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है, बल्कि सोलाराटेक की बाजार स्थिति को कमजोर करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास का भी संकेत देता है। हमें अपने अगले कदमों पर सावधानी से विचार करना होगा, अटॉर्नी सलोगा ने आगे कहा। इस मामले की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए हमें अन्य न्यायालयों के कानूनी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा हमें सिम्को सोलर होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संभावित परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। एरियन ने इसमें शामिल जटिलताओं को समझते हुए सिर हिलाया। आप हमारी पहली कार्रवाई के तौर पर क्या सुझाव देंगे? इस समय हमारी प्राथमिकता सोलाराटेक के हितों और बौद्धिक संपदा की रक्षा करना होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि हम सिम्को सोलर होल्डिंग्स को एक रोके पत्र भेजकर शुरुआत करें, जिसमें हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उनका जिक्र हो और उनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की जाए। ये हमारे इरादों की औपचारिक सूचना होगी और संभवतः बातचीत का रास्ता भी खुलेगा। इसके साथ ही अटॉर्नी सलोगा ने आगे कहा, हमें मुकदमेबाजी की संभावना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसमें अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करना, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से परामर्श करना और संभवतः मुकदमा दायर करना शामिल है। हालांकि अगर सिम्को सोलर होल्डिंग्स सार्थक बातचीत करने को तैयार है तो हमें अदालत के बाहर भी मामले को सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एरियन इस योजना से सहमत हो गया। चलो अभी के लिए हम काम बंद करने के पत्र के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। अटॉर्नी सलोगा, मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है और मैं हमारी कंपनी की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। वकील सलोगा ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर दृढ़ भाव था। हम तुरंत ही काम बंद करने का पत्र तैयार करना शुरू कर देंगे और आपको अपनी प्रगति से अवगत कराते रहेंगे। निश्चिंत रहें, हम इस स्थिति को सोलाराटेक के पक्ष में सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे अपने विशाल सुव्यवस्थित कार्यालय में बैठे थे। उनकी निगाहें सिम्को सोलर होल्डिंग्स के विभिन्न मैट्रिक्स और प्रोजेक्शन प्रदर्शित करने वाली असंख्य स्क्रीनों पर टिकी थी। कमरे की शांति अचानक उनके निजी सचिव की धीमी दस्तक से भंग हो गई। प्रवेश करो, वे इन स्क्रीन से अपना ध्यान हटाए बिना पुकारा। दरवाजा खुला और ली हुआ उनकी कुशल और हमेशा सतर्क रहने वाली सचिव अंदर आई।
सधे हुए कदमों और सम्मानजनक मुद्रा में वेई की मेज के पास पहुंची। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो डिजिटल माहौल में अजीब तरह से बेमिल लग रहा था। श्री वेई, यह आपके लिए अभी अभी आया है, ली हुआ ने मुद्रित ईमेल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वेई ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। कागज लेते समय उसके माथे पर हल्की सी उदासी छा गई। इसके बारे में क्या है? ये सोलाराटेक की ओर से एक बंद करो और रोक दो पत्र है, महोदय, ली हुआ ने उत्तर दिया। वेई ने जब पत्र पढ़ना शुरू किया तो उसकी भौहें और गहरी हो गईं। चेन वेई, सीईओ, सिनको सोलर होल्डिंग्स, नंबर 88 सिनको सोलर रोड, बीजिंग, चाइना। दिनांक 25 सितंबर 2025। विषय, अनधिकृत साइबर गतिविधियों को रोकें और रोकें। प्रिय श्री चेन वेई, ये पत्र फोटोवोल्टिक उद्योग में अग्रणी सोलराटेक कॉर्पोरेशन, जो नवाचार और स्थायी ऊर्जा समाधानों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, की ओर से एक औपचारिक सूचना है। हमारे ध्यान में आया है कि सिनको सोलर होल्डिंग्स ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो हमारे कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है और हमारे व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाती है। आरोप, सोलाराटेक को सिनको सोलर होल्डिंग्स द्वारा हमारी कंपनी पर किए गए साइबर हमलों से जुड़े अकाट्य सबूत मिले हैं, जिन्हें विशेष रूप से शैडो नामक एक व्यक्ति या संस्था द्वारा अंजाम दिया गया था। ये गतिविधियां हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तक अनधिकृत पहुंच, मालिकाना जानकारी की चोरी का प्रयास और हमारी बाजार स्थिति को कमजोर करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मांग, तत्काल समाप्ति। हम मांग करते हैं कि सिनको सोलर होल्डिंग्स सोलाराटेक कॉर्पोरेशन को निशाना बनाने वाली सभी अनधिकृत साइबर गतिविधियों को तुरंत बंद करे। इसमें हमारे नेटवर्क और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ साइबर हमलों के आह्वान, योजना और क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई भी कार्रवाई शामिल है। अनुपालन का आश्वासन, हमें इस पत्र की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर सिनको सोलर होल्डिंग्स से लिखित आश्वासन की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों की समाप्ति और भविष्य में सोलाराटेक के अधिकारों का उल्लंघन करने या हमारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज करने की आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई हो। मुआवजा, यद्यपि हमारा प्राथमिक लक्ष्य गैरकानूनी गतिविधियों की समाप्ति सुनिश्चित करना है, फिर भी सोलाराटेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों के अनुसार इन कार्यों के परिणामस्वरूप हुई किसी भी क्षति के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कानूनी कार्रवाई, यदि सिनको सोलर होल्डिंग्स इस पत्र में उल्लिखित मांगों का पालन करने में विफल रहती है, तो सोलाराटेक कॉर्पोरेशन अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसमें निषेधाज्ञा, राहत और आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करने वाला मुकदमा दायर करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। निष्कर्ष, सोलाराटेक कॉर्पोरेशन इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से और बिना किसी मुकदमेबाजी के सुलझाना चाहता है। हालांकि आरोपों की गंभीरता और हमारे पास मौजूद सबूत हमें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करते हैं। हम सिनको सोलर होल्डिंग्स से आग्रह करते हैं कि वे इस नोटिस को गंभीरता से लें और तदनुसार प्रतिक्रिया दें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमारे कानूनी प्रतिनिधि रेयस सालोगा एंड एसोसिएट्स की वकील मारिया लूर्डेस सालोगा को legal@solara.tech पर भेजें। ईमानदारी से, एरियन रेयस, सीईओ, सोलाराटेक कॉर्पोरेशन। पत्र पढ़ने के बाद वेई ने उसे धीरे से मेज पर रख दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक तीसरी दुनिया के देश की कंपनी हमें चुनौती दे रही है, वेई ने धीरे से कहा। उनके स्वर में अविश्वास और चिढ़ का मिला जुला भाव था। यह विचार कि सोलाराटेक, जो एक प्रतिस्पर्धी तो है लेकिन एक ऐसे देश से है जिसे वे वैश्विक मंच पर कम महत्वपूर्ण मानते थे, सिनको सोलर होल्डिंग्स के खिलाफ इतना साहसिक कानूनी रुख अपनाएगी, आश्चर्यजनक और चिंताजनक दोनों था। हालांकि वे इस बात से भी नाराज थे कि सोलाराटेक को पता चल गया कि वे उनके नेटवर्क पर साइबर हमले कर रहे हैं। सर, हम क्या करें? ली हुआ ने पूछा। मुझे शैडो से संपर्क करना है, वेई ने जवाब दिया और अपना फोन उठाया और संपर्क किया। शैडो नाम के इस हैकर ने बातचीत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों में तेजी से अपनी उंगलियां घुमाई। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, वेई का स्वर सख्त हो गया। शैडो, मैं वेई बोल रहा हूं। हमारे सामने एक समस्या है। सोलाराटेक ने हमें एक सीज एंड डिसिस्ट पत्र भेजा है, जिसमें हम पर उनके नेटवर्क पर साइबर हमले के लिए तुम्हें काम पर रखने का आरोप लगाया गया है। उनका दावा है कि उनके पास तुम्हारे साथ हमारे संबंधों के अकाट्य सबूत हैं। क्या तुम बता सकती हो कि क्या हुआ था? मैं समझ गया, ये समस्याजनक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने हमारी सारी बातें अच्छी तरह से कवर कर ली हैं। ये बहुत कम संभावना है कि उनके पास हमें सीधे जोड़ने वाली कोई चीज हो, शैडो ने जवाब दिया। अगर यह बिल्कुल असंभव है, तो फिर उनके पास ऐसा कोई पत्र क्यों है जिसमें अन्यथा दावा किया गया हो?
इसका मतलब है कि आपने शायद कुछ ऐसा छोड़ा होगा जिसकी वजह से वे हमारे पास वापस आए। ये हमारे समझौते और उस परिचालन सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है जिसकी मुझे आपसे उम्मीद थी। वेई की हताशा साफ दिखाई दे रही थी और उनकी आवाज में और भी तीखापन आ गया था। वेई की बढ़ती बेचैनी के विपरीत शैडो शांत रहा। मैं आपकी चिंता समझता हूं, श्रीमान वेई। कृपया मुझे इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए कुछ समय दें। मैं किसी भी संभावित चूक की पहचान करने के लिए हमारे कार्यों की गहन समीक्षा करूंगा। हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा प्रारंभिक आकलन यही है कि वे झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास ठोस सबूत न हो। सबूत, वेई ने दोहराया और ली हुआ की तरफ देखा। उनके ईमेल का जवाब भेजो और इस तथाकथित अकाट्य सबूत की मांग करो जिसका वे दावा करते हैं। देखते हैं सोलाराटेक के पास असल में हमारे बारे में क्या है। उनके जवाब के आधार पर हम अपना अगला कदम तय करेंगे। ली हुआ ने सिर हिलाया। समझ गया, मिस्टर वेई। मैं ईमेल का मसौदा तैयार कर लूंगा और उसे तुरंत भेज दूंगा। ली हुआ के कमरे से बाहर निकलने के बाद वेई अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर गहरी सोच में डूब गया। स्थिति नाजुक थी और वह जानता था कि कोई भी गलती सिम्को सोलर होल्डिंग्स के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर थी, बल्कि उसकी वित्तीय स्थिरता और बाजार में उसकी स्थिति भी दांव पर थी। वेई का मन विभिन्न परिदृश्यों पर विचार कर रहा था, हर संभावित परिणाम की योजना बना रहा था। अगर सोलाराटेक के सबूत उतने ही ठोस थे जितने वे दावा कर रहे थे, तो सिम्को सोलर को कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी ओर, अगर सोलाराटेक झूठ बोल रहा था, तो ये बातचीत करके मामले को अदालत के बाहर सुलझाने का एक मौका हो सकता था। किसी भी तरह वेई हर कीमत पर सिम्को सोलर होल्डिंग्स की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने इस स्थिति में जनसंपर्क के महत्व पर विचार किया। एक सार्वजनिक विवाद सिम्को सोलर की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था, खासकर अगर साइबर हमलों के आरोपों को मीडिया और जनता द्वारा गंभीरता से लिया गया हो। वेई ने किसी भी संभावित नुकसान को कम करने की रणनीति तैयार करने के लिए अपनी जनसंपर्क टीम से संपर्क करने का फैसला किया। वेई ने आंतरिक लीक की संभावना पर भी विचार किया। सोलाराटेक ने सिम्को सोलर को शैडो से कैसे जोड़ा? क्या उसकी अपनी टीम में कोई सेंधमारी हुई थी या शैडो ने लापरवाही बरती थी? ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब तुरंत चाहिए थे। उन्होंने कंपनी के आंतरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और गहन जांच करने का मन बना लिया। ली हुआ की वापसी का इंतजार करते हुए वे इस संघर्ष के व्यापक निहितार्थों के बारे में सोच रहे थे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धा थी और कंपनियां अक्सर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हर संभव कोशिश करती थीं। साइबर जासूसी उनमें से एक थी। वेई ने उनके सौर पैनल के डिजाइन और उनके निर्माण की प्रक्रिया जानने के लिए ये काम किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने का फैसला उन्हें भारी पड़ रहा है। वे जानते थे कि उनके कार्यों के सार्वजनिक होने से न केवल सिम्को सोलर की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, बल्कि संभावित रूप से भारी कानूनी और आर्थिक दंड भी लग सकता है। दांव बहुत ऊंचा था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सोलाराटेक के रोके और रोके पत्र के बाद वेई के कार्यालय का माहौल तनाव और आशंका के मिले जुले माहौल से भर गया था। वेई के निजी सचिव ली हुआ को सोलाराटेक के गंभीर आरोपों का जवाब तैयार करने का काम सौंपा गया था और अब वेई के कार्यालय में एक बार फिर दाखिल हो रहे थे। इस बार वे समीक्षा के लिए ईमेल का मसौदा लेकर आए थे। अंदर कदम रखते ही ली हुआ ने देखा कि वेई अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गौर से देख रहा था। उसका ध्यान ताजा घटनाओं से बिल्कुल भी नहीं भटक रहा था। बिना कुछ कहे वो उसकी मेज के पास गई और ईमेल के जवाब का प्रिंटेड ड्राफ्ट उसके सामने रख दिया। श्री वेई, ये सोलाराटेक के कार्य बंद करो और रोक दो पत्र का मसौदा जवाब है, उन्होंने परिस्थितियों के बावजूद अपना सामान्य संयम बनाए रखते हुए कहा। वेई ने आखिरकार अपना ध्यान स्क्रीन से हटाकर ली हुआ द्वारा दिए गए दस्तावेज पर लगाया। उसने कुछ देर मसौदे को पढ़ा और जैसे जैसे वह विषय वस्तु को आत्मसात करता गया, उसका भाव चिंतनशील होता गया। ईमेल में लिखा था, प्रति एरियन रेयस सीईओ सोलाराटेक कॉर्पोरेशन, सीसी एटी मारिया लूर्डेस सालोगा, रेयस सालोगा और एसोसिएट्स से चेन वेई सीईओ सिम्को सोलर होल्डिंग्स। विषय, आपके 25 सितंबर 2025 के रोके और रोके पत्र का उत्तर। प्रिय श्री रेयस, मुझे आपका 25 सितंबर 2025 का कार्य बंद करो और रोको पत्र प्राप्त हुआ है और मैंने उसकी विषय वस्तु की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है। सिम्को सोलर होल्डिंग्स अपने व्यवसाय को उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार और सभी लागू कानूनों और नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी पर लगाए गए आरोपों के बारे में जानकर हमें आश्चर्य और चिंता हुई। मैं आपके द्वारा बताई गई अनधिकृत साइबर गतिविधियों में सिम्को सोलर होल्डिंग्स की किसी भी तरह की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं।
सिनको सोलर होल्डिंग्स को हमेशा अपनी निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक प्रथाओं पर गर्व रहा है और हम किसी भी प्रकार के गैरकानूनी आचरण का समर्थन नहीं करते हैं। अपने पत्र में आपने दावा किया है कि आपके पास सोलाराटेक कॉर्पोरेशन के खिलाफ हुए कई साइबर हमलों से हमारी कंपनी को जोड़ने वाले अकाट्य सबूत हैं। सिनको सोलर होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में मैं इन आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता हूं और स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हालांकि अभी तक हमें आपके दावों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप हमें अपने पास मौजूद विशिष्ट विवरण और सबूत उपलब्ध कराएं जो सिनको सोलर होल्डिंग्स को इन गतिविधियों से कथित रूप से जोड़ते हैं। आपके पास मौजूद सबूतों की पूरी समझ के बाद ही हम आपकी चिंताओं का उचित समाधान कर पाएंगे और समाधान की दिशा में काम कर पाएंगे। सिनको सोलर होल्डिंग्स रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है और इस मामले को स्पष्ट करने में पूरा सहयोग करने को तैयार है। हमारा मानना है कि खुले और ईमानदार संवाद के जरिए हम इस स्थिति को सभी संबंधित पक्षों के लिए निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से सुलझा सकते हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया और कोई भी साक्ष्य जो आप साझा करना चाहते हैं मुझे सूचित करें। हम आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी की तुरंत समीक्षा करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। इस मामले को हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। हम आपकी शीघ्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि किसी भी गलतफहमी को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। ईमानदारी से, चेन वेई, सीईओ, सिनको सोलर होल्डिंग्स। पत्र पढ़ने के बाद वेई की भौहें तन गईं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम ही भीख मांग रहे हैं? ली हुआ को संबोधित करते हुए वेई की आवाज तेज हो गई। उसकी पहले से दबी हुई हताशा अब छलकती हुई लग रही थी। ये सिनको सोलर की ताकत नहीं दर्शाता। ये बहुत समझौतावादी लगता है। इसे फिर से लिखो। ये स्पष्ट कर दे कि हम निराधार आरोपों से भयभीत नहीं होंगे, चाहे वे सत्य ही क्यों न हो। ली हुआ वे के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से अचंभित होकर जल्दी से सिर हिलाया। जरूर मिस्टर वे, आप लहजे को कैसे बदलना चाहेंगे? वे खड़े हुए और कमरे में चहलकदमी करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले आइए हम अपनी बात और मजबूती से रखें। इस बात पर जोर दे कि सिनको सोलर होल्डिंग्स किसी भी गलत काम से साफ इनकार करती है। ये स्पष्ट कर दे कि अगर सोलाराटेक अपने बेबुनियाद आरोपों पर आगे बढ़ता है तो हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन पर मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। वे इन्हें सख्त लहजे में निर्देश दिया। सर, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम कॉर्पोरेट जासूसी में शामिल होने के दोषी हैं। उन्हें उकसाने से यह मामला और बिगड़ जाएगा। हमें सावधान रहने की जरूरत है, ली हुआ ने सावधानी से बीच में कहा। वेई ने अपनी चाल रोक दी और ली हुआ की ओर मुड़ा, जिसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और चुनौती का भाव था। ली हुआ, याद रखना, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने क्या किया, बात यह है कि अदालत में क्या साबित किया जा सकता है। और हमारे संपर्कों और हमारी कानूनी टीम के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस स्थिति से अपने फायदे के लिए निपट सकते हैं, वेई ने अटूट विश्वास के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, कानूनी क्षेत्र और सरकार दोनों में हमारे प्रभावशाली सहयोगी हैं। बाजार में हमारी स्थिति और अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान हमें मजबूती प्रदान करता है। सोलाराटेक के लिए उनके सबूतों के बावजूद हम पर कोई भी निर्णायक आरोप लगाना मुश्किल होगा। ली हुआ चुपचाप सुन रही थी, वेई के दृढ़ विश्वास की गहराई को समझ रही थी। वह जानती थी कि वेई का आत्मविश्वास सिर्फ अहंकार से नहीं, बल्कि उनकी कंपनी के प्रभाव और वर्षों से उनके द्वारा बनाए गए जटिल रिश्तों के जाल की एक सोची समझी समझ से उपजा था। इसके अलावा वेई ने आगे कहा, ये स्थिति हमारे लिए एक अवसर प्रस्तुत करती है। उद्योग और हमारे प्रतिस्पर्धियों को ये दिखाने का अवसर कि सिनको सोलर होल्डिंग्स को आसानी से धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, हमने जोखिम उठाया, लेकिन व्यवसाय में सोच समझकर जोखिम उठाना शामिल है। अब बात इसके परिणामों को संभालने की है। वे रुक गए। उनकी नजर फिर डेस्क पर रखे ईमेल के मसौदे पर पड़ी। ईमेल में संशोधन करें, अपना रुख स्पष्ट करें, लेकिन ऐसा लहजा रखें जिससे बातचीत की गुंजाइश बनी रहे। हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का रास्ता भी बंद नहीं करेंगे। और एक लाइन ये भी जोड़ दे कि हमारे खिलाफ लगाए गए किसी भी बेबुनियाद आरोप पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह एक दोधारी तलवार है, ली हुआ ने धीरे से बुदबुदाया। उसे इसमें शामिल जोखिमों का पूरा अंदाजा था, लेकिन ये भी पता था कि वेई का और विरोध करना व्यर्थ हो सकता है। वह अपने पेशेवर कर्तव्य और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच फंसी हुई थी। फिर भी वह अपनी भूमिका और उससे जुड़ी अपेक्षाओं को समझती थी। समझ गया मिस्टर वेई।
मैं आपकी प्रतिक्रिया को शामिल करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि संशोधित मसौदा हमारे दृढ़ रूप को प्रतिबिंबित करे, साथ ही सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना भी खुली रहे। ली हुआ ने अपनी चिंता को सिर हिलाकर छिपाते हुए पुष्टि की। उसने जल्दी से मुद्रित मसौदा लिया और वेई के निर्देशों के अनुसार ईमेल को संशोधित करने के लिए बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद ली हुआ ने मसौदा तैयार किया और उसे वेई के ईमेल पर भेज दिया। वेई ने संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें दृढ़ता और संवाद के प्रति खुलेपन का सही संतुलन है। संशोधित ईमेल में अब ये लिखा है, प्रति एरियन रेयस सीईओ सोलाराटेक कॉर्पोरेशन, सीसी एटी मारिया लूर्डेस सालोगा, रेयस सालोगा और एसोसिएट्स से चेन वेई सीईओ सिनको सोलर होल्डिंग्स। विषय, आपके 25 सितंबर 2025 के रोके और रोके पत्र का उत्तर। प्रिय श्री रेयस, आपके 25 सितंबर 2025 के कार्य बंद करो और रोक दो पत्र पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमें सिनको सोलर होल्डिंग्स पर लगाए गए निराधार आरोपों पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त करनी है। हम वर्णित गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं और ऐसे निराधार दावों के विरुद्ध अपनी कंपनी का पुरजोर बचाव करने के लिए तैयार हैं। सिनको सोलर होल्डिंग्स अपने सभी व्यावसायिक कार्यों में ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करती है। हमें ये खेदजनक लगता है कि सोलाराटेक कॉर्पोरेशन ने ठोस सबूतों के अभाव में हमारे खिलाफ आरोप लगाने का फैसला किया है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सिनको सोलर होल्डिंग्स को इन कथित साइबर हमलों से जोड़ने वाले विशिष्ट विवरण और कथित साक्ष्य प्रदान करें। हम इस मामले को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि हम ऐसा केवल उक्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद ही कर सकते हैं। यदि सोलाराटेक कॉर्पोरेशन बिना किसी सबूत के इन आरोपों को आगे बढ़ाता है, तो सिनको सोलर होल्डिंग्स अपनी प्रतिष्ठा और हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें मानहानि के लिए कानूनी कार्रवाई भी शामिल है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि इस गलतफहमी को ऐसे तरीके से सुलझाया जाएगा जिससे हमारी दोनों कंपनियों के हितों और अखंडता का सम्मान हो। हम आपकी त्वरित एवं विस्तृत प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईमानदारी से, चेन वेई, सीईओ सिनको सोलर होल्डिंग्स। वेई की अनुमति पर ली हुआ ने इसे सोलाराटेक को वापस भेज दिया। 26 सितंबर 2025 पीएसई टैगवीक में सोलाराटेक मुख्य कार्यालय में जब एरियन काम कर रहा था तो एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया। नया मिशन, दूर दराज के प्रतिद्वंदी किसी विदेशी देश से आपकी तकनीक चुराने की कोशिश ने एक व्यवसाय के रूप में आपके लिए एक नई यात्रा शुरू कर दी है। आपका मिशन है कि अगर आपकी कंपनी का विदेशी कंपनियों से टकराव होता है तो आने वाली लड़ाई में विजयी होना। पुरस्कार 150,000 सिस्टम पॉइंट्स। एरियन ने क्षण भर के लिए काम करना बंद कर दिया और अपना नोटिफिकेशन चेक किया। उसे सिस्टम से कोई मिशन मिले हुए काफी समय हो गया था और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किए हुए भी काफी समय हो गया था। वजह यह थी कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंपनी के रोजमर्रा के कामों में भी व्यस्त हो रहा था। चूंकि उन्होंने इस प्रणाली से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, इसकी न्यूरोएनहांसिंग विशेषताओं के कारण, जिससे उन्हें विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारे विषयों को सीखने में मदद मिली, उन्हें इसका उपयोग करने का कोई कारण नहीं मिला जब तक कि उन्होंने किसी अन्य उद्यम में प्रवेश नहीं कर लिया जिसकी योजना उन्होंने सोलाराटेक के बड़े हो जाने के बाद बनाई है। उनके पास अभी भी एक मिशन है, सौर पैनल बाजार पर अपना दबदबा बनाना। हो सकता है कि इसका एक उद्देश्य सिनको सोलर या ऐसी किसी भी कंपनी जैसे प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करना हो जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपने मौजूदा व्यवसायों के लिए खतरा मानती हैं। सूचना पड़ते ही एरियन ने हवा में हाथ हिलाया, जिससे होलोग्राफिक डिस्प्ले पल भर में गायब हो गया और मानो इशारा मिलते ही जूलियट कमरे में दाखिल हो गई। सर, हमें सिनको सोलर कॉर्पोरेशन से एक ईमेल मिला है, जूलियट ने उसकी मेज की ओर बढ़ते हुए कहा और एक फोल्डर जिसमें ईमेल छपा हुआ था रख दिया। एरियन ने अपनी कुर्सी उसकी ओर घुमाई, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने फोल्डर खोला और मुद्रित ईमेल पढ़ना शुरू किया जो सिनको सोलर होल्डिंग्स की ओर से उनके बंद करो और रुको पत्र का जवाब था। ईमेल में बहुत सोच समझकर लिखा गया था, जिसमें सिनको सोलर होल्डिंग्स की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया गया था और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत करने की इच्छा जताई गई थी। हालांकि संदेश के लहजे से साफ था कि सिनको सोलर आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उन्होंने कथित साइबर हमलों के विशिष्ट विवरण और साक्ष्य मांगे तथा कहा कि वे निराधार आरोपों के विरुद्ध अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा की पुरजोर रक्षा करना चाहते हैं। ईमेल पढ़ने के बाद एरियन ने जूलियट की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, वे हमारे खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। खैर, हम हैं कौन?
बस एक नई उभरती हुई फोटोवोल्टिक कंपनी जो दुनिया के मंच पर उभर रही है और संयोग से तीसरी दुनिया के देश फिलीपींस में स्थित है। एरियन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाए। लेकिन हम सच्चाई जानते हैं और हमारे पास उनके गलत कामों के सबूत हैं। वे चाहे जितना दिखावा कर लें, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। एरियन के बढ़ते दृढ़ संकल्प को भांपते हुए जूलियट आगे झुकी। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए मेरा मानना है कि हमारा अगला कदम अपनी कानूनी टीम के साथ तुरंत एक बैठक बुलाना होना चाहिए। हमें अपने पास मौजूद सबूतों पर चर्चा करनी होगी और आगे की रणनीति बनानी होगी। यह जरूरी है कि हम सब एकमत हों और हमारे लिए उपलब्ध संभावित कानूनी रास्तों को समझें। तुम सही कह रही हो जूलियट। आज दोपहर को मीटिंग तय करो। मैं चाहता हूं कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, एरियन ने निर्देश दिया। कितने बजे? दोपहर के लगभग 3 बजे, एरियन ने उत्तर दिया। जैसी आपकी इच्छा महोदय, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगी, जूलियट ने झुककर कहा। वह जाने के लिए मुड़ी। 4 घंटे बाद सोलाराटेक के एक कॉन्फ्रेंस रूम में एरियन अंदर गया और देखा कि उसकी वकील मारिया लूर्देस सलोगा अपनी कानूनी टीम के कई सदस्यों के साथ पहले से ही एक बड़ी मेज के चारों ओर बैठी हुई थी। आगे की चर्चा के लिए उनमें से हर एक के सामने फोल्डर और डिजिटल टैबलेट तैयार थे। एरियन ने बैठक शुरू होने का संकेत देते हुए मेज के शीर्ष पर अपना स्थान ग्रहण किया। इतने कम समय में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, उन्होंने शुरू किया। हम यहाँ सिम्को सोलर होल्डिंग्स को दिए गए अपने जवाब पर चर्चा करने और अपनी कानूनी रणनीति बनाने आए हैं। जूलियट, क्या आप हमें उनके ईमेल का संक्षिप्त सारांश दे सकती हैं? जूलियट ने गला साफ किया और कमरे का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ा सा खड़ी हुई। बिल्कुल मिस्टर रेयस, सिम्को सोलर होल्डिंग्स हमारे खिलाफ हुए साइबर हमलों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करती है। उन्होंने हमारे आरोपों को निराधार बताया है और हमारे दावों के समर्थन में ठोस सबूत मांगे हैं। मूलतः वे स्वयं को गलत तरीके से आरोपी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपने रुख का जोरदार तरीके से बचाव करने के लिए तत्परता का संकेत दे रहे हैं। वकील सलोगा ने बीच में बोलते हुए कहा। उनका स्वर विश्लेषणात्मक था, फिर भी उसमें रणनीति का संकेत था। वे एक पारंपरिक बचाव का खेल खेल रहे हैं। सबूत मानकर वे न केवल आरोपों का खंडन कर रहे हैं, बल्कि हमारे संकल्प और तैयारी की भी परीक्षा ले रहे हैं। यह जरूरी है कि हम ये साबित करें कि हमारे दावे सिर्फ आरोप नहीं हैं, बल्कि ठोस और निर्विवाद सबूतों पर आधारित हैं। उन्हें नहीं पता कि हमारे पास टाइम स्टैम्प, अनमास्क्ड आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ है। इसके अलावा हमने उनके साइबर हमलों से ऐसी फाइलें रिकवर की हैं जो उनके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती थी। आप कोड देखकर बता सकते हैं कि वह चीनी था, एरियन ने आगे झुकते हुए कहा। उसकी नजरें मेज के चारों ओर खड़े चेहरों पर प्रतिक्रियाओं के लिए टिकी थीं। यही वह गोला बारूद है जिसकी हमें आवश्यकता होगी, सलोगा ने कहा। तो अब हम आगे कैसे बढ़ें, मिसेस सलोगा? एरियन ने पूछा और आगे कहा। बिना सबूत के संघर्ष विराम लागू नहीं होगा, तो क्या हम उन्हें सबूत भेजेंगे? वकील सलोगा ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल मिस्टर रेयस, हम सबूतों को बारीकी से इकट्ठा और व्यवस्थित करेंगे। फिर हम सिम्को सोलर के अनुरोध का एक विस्तृत जवाब तैयार करेंगे, जिसमें वे सबूत भी शामिल होंगे जो स्पष्ट रूप से साइबर हमलों से उनका संबंध दर्शाते हैं। इससे 2 उद्देश्य पूरे होंगे। ये कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारी गंभीरता और तत्परता को प्रदर्शित करेगा तथा इससे उन्हें सार्वजनिक शर्मिंदगी और कानूनी परिणामों से बचने के लिए अदालत के बाहर समझौता करने पर भी दबाव पड़ेगा। एरियन पीछे झुककर रणनीति पर विचार करने लगा। और अगर वे अदालत जाने का फैसला करते हैं तो हम तैयार रहेंगे, वकील सलोगा ने आत्मविश्वास से कहा। हमारे पास एक मजबूत मामला है, सबूत मजबूत हैं और हमारे पास अपने दावों के समर्थन में कानूनी ढांचा भी है। अदालत जाना निस्संदेह एक लंबी प्रक्रिया होगी। रुको, यह अदालती मामला आखिर कहाँ चलेगा? एरियन ने अचानक बीच में ही टोक दिया। उसे एक नई चिंता हुई। फिलीपींस में या चीन में? ऐसी पूछताछ के लिए तैयार वकील सलोगा ने तुरंत जवाब दिया। चूंकि दोनों कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं और विवाद में सीमा पार साइबर गतिविधियां शामिल हैं, इसलिए यह संभव है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। हालांकि हम फिलीपींस में अधिकार क्षेत्र के लिए दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि साइबर हमले हम पर लक्षित थे, जिससे हमारे परिचालन पर सीधा असर पड़ा। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे इस पर सहमत होंगे। वे इसे चीन में आयोजित करने पर भी जोर दे सकते हैं। एक संभावना हमेशा बनी रहती है, श्रीमान रेयस, अटॉर्नी सलोगा ने स्वीकार किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आमतौर पर एक तटस्थ आधार होती है।
अगर यह आगे बढ़ती है तो हम एक ऐसे स्थान के लिए बहस कर सकते हैं जिस पर आपसी सहमति हो और जिसे तटस्थ माना जाए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर या कोई समान मध्यस्थता संस्था कार्यवाही की निगरानी कर सकती है, जिससे निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित हो सके। एरियन ने जानकारी लेते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलिए उस स्थिति के लिए भी तैयारी करते हैं। मैं सभी विकल्पों पर विचार करना चाहता हूं, जिनमें संभावित मध्यस्थता स्थल भी शामिल हैं, और प्रत्येक के निहितार्थों को समझना चाहता हूं। यह जरूरी है कि हम इस लड़ाई को न केवल सबूतों के मोर्चे पर लड़ें, बल्कि कानूनी अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में भी रणनीतिक रूप से लड़ें। हम एक व्यापक विश्लेषण करेंगे, अटॉर्नी सलोगा ने उन्हें आश्वासन दिया। हम विभिन्न मध्यस्थता मंचों के फायदे और नुकसान पर गौर करेंगे और उसके अनुसार तैयारी करेंगे। निश्चिंत रहें, हमारी तैयारी पूरी तरह से होगी। बहुत बढ़िया, एरियन ने सलोगा के आत्मविश्वास से आश्वस्त होकर कहा। चलो अपने सबूत इकट्ठा और व्यवस्थित करते हैं, उनके अनुरोध का एक ठोस जवाब तैयार करते हैं और सभी संभावित कानूनी परिस्थितियों के लिए तैयारी करते हैं। मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए आपकी विशेषज्ञता और विवेक पर भरोसा है। वकील सलोगा ने सिर हिलाया। हम आपको निराश नहीं करेंगे, मिस्टर रेयस। हम दांव समझते हैं और सोलाराटेक के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 28 सितंबर 2025 को बीजिंग स्थित सिनको सोलर मुख्यालय में वेई की निजी सचिव ली हुआ एक फोल्डर लेकर तेजी से वेई के विशाल कार्यालय में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वेई, जो अपने डेस्क के पीछे बैठे थे और उनके चारों ओर विभिन्न परिचालन मीट्रिक्स प्रदर्शित करने वाली अनेक स्क्रीन थीं, ने ऊपर देखा और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। श्री वेई, हमें सोलाराटेक से एक विस्तृत जवाब मिला है, ली हुआ ने फोल्डर अपनी मेज पर रखते हुए कहा। इसमें उनका रोकें और रोकें पत्र और हमारे कथित साइबर हमलों के कथित सबूत शामिल हैं। वेई ने सिर हिलाया और ली हुआ को रुकने का इशारा किया, जबकि वह ध्यान से दस्तावेज पढ़ने लगा। सोलाराटेक का जवाब विस्तृत था, जिसमें साइबर घुसपैठ का तकनीकी विवरण, टाइम स्टैम्प, आईपी एड्रेस और यहां तक कि सिनको सोलर से जुड़े कथित कोड के अंश भी शामिल थे। तकनीकी आंकड़ों के साथ कानूनी तर्क भी दिए गए, जिनमें सिनको सोलर की कार्रवाई को सोलाराटेक की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कमजोर करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास बताया गया। जैसे जैसे वेई ने सामग्री को आत्मसात किया, उसकी अभिव्यक्ति चिंतनशील होती गई। सोलाराटेक ने स्पष्ट रूप से अपने मामले को संकलित करने में महत्वपूर्ण संसाधन लगाए थे और सिनको सोलर को एक आक्रामक प्रतियोगी के रूप में प्रस्तुत किया था, जो बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए छलपूर्ण हथकंडे अपना रहा था। समीक्षा समाप्त करते हुए वेई ने ली हुआ की ओर देखा। उसका मन संभावित प्रति रणनीतियों पर विचार कर रहा था। उन्होंने हमारे विरुद्ध एक सम्मोहक कहानी गढ़ी है, जिसमें तकनीकी सबूत भी शामिल हैं। हालांकि ये तथ्यों के साथ साथ धारणा का भी खेल है। हमें उनके सबूतों का विश्लेषण करना होगा, उनकी प्रामाणिकता को चुनौती देनी होगी और सिनको सोलर से उनके सीधे संबंध पर सवाल उठाना होगा। ली हुआ ने सिर हिलाया, वेई की दिशा समझकर। क्या मैं शैडो को इस बारे में फोन करूं? हमारी मदद करो। यह उसकी गलती है, इसलिए हम उसे इसे सुधारने का मौका देंगे। वेई ने अपना फोन उठाकर शैडो से संपर्क करते हुए कहा। शैडो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मिस्टर वेई? शैडो ने कहा। शैडो, मेरे पास सोलाराटेक का एक दस्तावेज है जिसमें उनके सिस्टम पर साइबर हमलों में हमारी संलिप्तता के सबूत हैं। यह विस्तृत और तकनीकी है, जिसमें टाइम स्टैम्प, आईपी एड्रेस और कोड स्निपेट शामिल हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो और मुझे बताओ कि उन्होंने इसे हम तक कैसे पहुंचाया। वेई ने गंभीर लेकिन संयमित स्वर में समझाया। क्या वे ऐसा करते हैं? जैसी कि उम्मीद थी, श्रीमान वेई, वहां कुशल लोग मौजूद हैं, शैडो ने जवाब दिया। मुझे समय नहीं है कि मैं आपको प्रतिद्वंद्वी कंपनी के कौशल से इतना प्रभावित होते सुनूं। आपने अपनी हैकिंग में गड़बड़ी की और वे हमलों का पता लगाने में कामयाब रहे। अब आपको ये पता लगाना होगा कि उन्होंने ये कैसे किया और हम उनके दावों का खंडन कैसे कर सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वेई की हताशा साफ दिखाई दे रही थी, हालांकि वह अपनी आवाज को संयमित रखने की कोशिश कर रहा था। शैडो ने जवाब देने से पहले एक पल रुककर कहा, मैं समझता हूं, मिस्टर वेई। मुझे आपके पास मौजूद सामग्री की समीक्षा करने दीजिए। हो सकता है कि कई कारकों के संयोजन के कारण ही वे हमारे पास वापस आए हों। मुझे उनके सबूतों का गहन विश्लेषण करने के लिए कुछ समय दीजिए। मैं उनके दावे के हर विवरण पर गौर करूंगा और देखूंगा कि कमजोरियां कहां हैं। जल्दी करो, शैडो, समय हमारे पक्ष में नहीं है, वेई ने जोर देकर कहा, और यह जानकारी हमारे बीच ही रखो। जब तक हमें ठीक से पता न चल जाए कि आगे क्या करना है, मैं कम से कम जानकारी चाहता हूं। तुम इतना बुनियादी काम तो कर ही सकते हो, है ना? समझ गया, मिस्टर वेई।
मैं तुरंत काम शुरू करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हमारा संचार सुरक्षित रहे, शैडो ने जवाब दिया। वेई ने बातचीत खत्म की और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोलाराटेक और सिनको सोलर के बीच अपरिहार्य टकराव नजदीक आता जा रहा था, और जिस बड़े दांव वाले खेल में वे खुद को उलझाए हुए थे, उसमें हर कदम अहम था। सोलाराटेक की विस्तृत प्रतिक्रिया और उनके द्वारा दिए गए सबूतों ने उनके विवाद को और भी गंभीर बना दिया। अब बात सिर्फ साइबर हमलों की नहीं थी, बात प्रतिष्ठा, बाजार में दबदबे और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के भविष्य की थी। वे इस स्थिति को नाजुक लेकिन निर्णायक ढंग से संभालने के महत्व को समझते थे। इस बीच शैडो के मुख्यालय में सिनको सोलर मुख्यालय के पास शैडो को सिनको सोलर से पत्र मिला और उसने सोलाराटेक का प्रमाण देखा। तकनीकी साक्ष्यों की गहन जांच करते हुए शैडो ने विभिन्न साइबर सुरक्षा विश्लेषण उपकरणों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ज्ञात डेटाबेस के साथ आईपी परतों का क्रॉस रेफरेंस किया, उपलब्ध कराए गए स्निपेट का विश्लेषण करने के लिए कोड विश्लेषण सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और कथित हमलों के समय की पुष्टि के लिए टाइमस्टैम्प सहसंबंध तकनीकों का इस्तेमाल किया। ये डिजिटल फोरेंसिक में एक गहन जांच थी, जिसमें सोलाराटेक के दावों में किसी भी संभावित चूक या असंगतता की तलाश की गई। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने डेटा की छानबीन की, शैडो का शुरुआती आत्मविश्वास कम होने लगा। सबूत विस्तृत और तकनीकी रूप से पुख्ता थे, जो साइबर सुरक्षा की गहरी समझ की ओर इशारा कर रहे थे। इतनी बारीकी से जरूर उन्हें मदद मिली होगी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसे एहसास हुआ सोलाराटेक के सबूत बहुत सटीक और बहुत ज्यादा दोषसिद्ध थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें साइबर हमलों की अंदरूनी जानकारी थी। शैडो ने रुककर सोचा, अगर उन्होंने इसका पता हम तक लगाया है, तो हो सकता है कि उन्हें हमारे कामकाज की गहरी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से मदद मिली हो। शायद हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच रखने वाला कोई व्यक्ति, या उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे ही किसी भेदिया ने, नहीं, विशेष रूप से कोई छछूंदर नहीं, बल्कि एक शिकारी जो शिकार का पीछा करता है, वह जो चीन में साइबर अपराध की खाद्य श्रृंखला पर हावी है। आर्किटेक्ट, शैडो ने चिल्लाकर कहा, जब उसे इस क्षेत्र के सबसे शातिर और कुशल साइबर अपराधियों में से एक की संभावित संलिप्तता का एहसास हुआ। अपने परिष्कृत हमलों और अपनी पगडंडियों को छिपाने की क्षमता के लिए जाना जाने वाला आर्किटेक्ट आसानी से सिनको सोलर तक पहुंचने वाली कोई योजना बना सकता था, खासकर अगर वह किसी प्रतिस्पर्धी द्वारा या निजी लाभ के लिए प्रेरित हो। शैडो ने उन संभावित संकेतकों की एक सूची तैयार करना शुरू किया जो आर्किटेक्ट को इस स्थिति से जोड़ सकते थे। उन्होंने अपने ऊपर लगे पिछले हमलों के पैटर्न का विश्लेषण किया और सोलाराटेक द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के साथ उनका मिलान किया। उन्होंने विशिष्ट कोडिंग शैलियों, विशिष्ट मेलवेयर हस्ताक्षरों और हमलों की उत्पत्ति को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आर्किटेक्ट ही वह व्यक्ति था जिसने सोलाराटेक को उनके हैक के बारे में जानकारी प्रदान की थी। इसके साथ ही शैडो ने एक समर्पित संचार चैनल का उपयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित तरीके से आर्किटेक्ट से संपर्क किया, जो साइबर अंडरवर्ल्ड में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ज्ञात था। आर्किटेक्ट, मैं शैडो हूं, हमें बात करनी है। आर्किटेक्ट ने लगभग तुरंत जवाब दिया, जो उसकी निरंतर सतर्कता का संकेत था। छाया, मैं सोच रहा था कि तुम कब मिलने आई थी। यह क्या है? शैडो ने बिना लाग लपेट के कहा, सोलाराटेक के पास हमारे कामों के विस्तृत सबूत हैं। ये बहुत सटीक हैं, बहुत सटीक। ये आपकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। क्या आपने उन्हें जानकारी दी? शैडो, तुम्हें ध्यान देने में बहुत देर हो गई। तुम सचमुच पिछड़ रहे हो। आर्किटेक्ट की आवाज शांत थी, लगभग हंसी से भरी हुई। हाँ, मैंने सोलाराटेक को जानकारी दी थी। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। ये व्यावसायिक मामला था, कोई निजी मामला नहीं। शैडो ने मुठियां भींच ली। क्या सच में? इसी तरह वे जानकारी हासिल करते हैं, तुमसे खरीदकर। खैर, तुम्हारी बदौलत मुझे पता है कि तुम्हारे मुवक्किल को कैसे जवाब देना है। तो तुमने भी ये नोटिस कर लिया है ना? आर्किटेक्ट ने धीरे से कहा। तो फिर अपने बॉस को बता ही दो। फोन रखते ही शैडो ने वेई से संपर्क किया। कॉल कनेक्ट होने में बस 1 सेकंड लगा। मिस्टर वेई, शैडो ने शुरू किया, उसके लहजे में उसकी हताशा और बेचैनी का जरा भी इजहार नहीं था। मैंने अभी उस आर्किटेक्ट से बात की है जिसने हमारे हैक के बारे में जानकारी दी थी। उसने सोलाराटेक को हमें बेचने की बात कबूल की है। ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति हमारे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल है। वेई का जवाब तुरंत आया, उसकी आवाज ठंडी और स्थिर थी। छाया, समझाओ। सोलाराटेक ने आर्किटेक्ट से संपर्क किया था। उन्होंने उसे एक प्रस्ताव दिया और उसने उन्हें हमारे कार्यों के विस्तृत सबूत उपलब्ध कराए। ये जानने के बाद कि सबूत अवैध तरीकों से हासिल किए गए थे, हमें फायदा हो सकता था, शैडो ने आगे कहा।
इस जानकारी का कानूनी तौर पर अदालत में इस्तेमाल सोलाराटेक द्वारा इसे हासिल करने में की गई गैरकानूनी कार्रवाइयों को उजागर किए बिना नहीं किया जा सकता। वेई ने इस नए घटनाक्रम पर विचार किया। यह उनके आरोपों का खंडन करने में हमारी कुंजी हो सकती है। अगर हम ये साबित कर सके कि सबूत गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए थे, तो इससे हमारे खिलाफ उनका पूरा मामला ही बदनाम हो सकता है। ये सही है, इसलिए अपनी कानूनी टीम के साथ एक बैठक करें। इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करें। हमें सोलाराटेक के तथाकथित सबूत हासिल करने के तरीके का पर्दाफाश करना होगा। ये कानूनी नैतिकता का उल्लंघन है और इससे हमारे खिलाफ उनके दावे अमान्य हो सकते हैं, शैडो ने सलाह दी। वेई ने सिर हिलाया, हालांकि शैडो उसे देख नहीं पा रहा था। मैं इसे तुरंत शेड्यूल करूंगा। हमारा ध्यान उनके सबूतों की वैधता को कमजोर करने पर होगा। इससे कहानी हमारे पक्ष में जा सकती है। मुझे अपडेट करते रहिएगा, श्रीमान वेई। और याद रखिए, हमें सावधान रहना होगा। अगर सोलाराटेक को हमारी रणनीति का पता बहुत पहले लग गया, तो वे कोई जवाबी रणनीति बना सकते हैं, शैडो ने गोपनीयता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा। समझ गया शैडो, इसमें तुम्हारी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। आगे के निर्देशों के लिए तैयार रहो, वेई ने कहा, कई कदम आगे की सोच रहा था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस घटनाक्रम ने उम्मीद की एक किरण जगाए। जैसे ही उन्होंने बातचीत खत्म की, वेई ने तुरंत अपनी सचिव ली हुआ से संपर्क किया और उन्हें कानूनी टीम के साथ एक तत्काल बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उद्देश्य स्पष्ट था, अवैध रूप से प्राप्त साक्ष्यों के नए पहलू का विश्लेषण करना और अदालत में या किसी भी प्रारंभिक सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करने के लिए एक ठोस कानूनी तर्क तैयार करना। सिनको 16 के एक सम्मेलन कक्ष में जैसे ही वेई कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, पहले से ही तैयार बैठी कानूनी टीम ने उत्सुकता से ऊपर देखा। वे मेज के सबसे आगे बैठ गए, उनके हाव भाव से स्थिति का बोझ साफ झलक रहा था। इतनी जल्दी इकट्ठा होने के लिए आप सभी का शुक्रिया, वेई ने दृढ़ स्वर में कहा। सोलाराटेक के साथ हमारी स्थिति में एक नया मोड़ आया है। वकीलों में से एक, झांग नामक एक वरिष्ठ सदस्य, आगे की ओर झुका। क्या हुआ श्री वेई? वेई ने हाथ जोड़कर सोच समझकर शब्द चुने। मुझे अभी अभी शैडो ने एक अहम बात बताई है जो हमारे पक्ष में रुख मोड़ सकती है। ऐसा लगता है कि सोलाराटेक ने हमारे खिलाफ सबूत संदिग्ध तरीकों से हासिल किए हैं। एक अन्य वकील हुआंग ने भौहें चढ़ाई। संदिग्ध कैसे? आर्किटेक्ट के जरिए, वेई ने आगे कहा। कुख्यात साइबर अपराधी का जिक्र आते ही कमरे का ध्यान और भी ज्यादा केंद्रित हो गया। सोलाराटेक ने हमारे कथित साइबर हमलों के सबूत हासिल करने के लिए उसके साथ एक सौदा किया था। झांग की दिलचस्पी बढ़ी, और आप कह रहे हैं कि ये सबूत अवैध तरीके से हासिल किए गए थे? बिल्कुल, वेई ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। झांग ने धीरे से सिर हिलाया और जानकारी को आत्मसात किया। अगर सिनको 16 के खिलाफ सबूत वाकई अवैध तरीकों से हासिल किए गए थे, तो हमारे पास अदालत में उनकी स्वीकार्यता को चुनौती देने का आधार है। हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि हम इस बात की विस्तृत जांच की मांग करें कि सोलाराटेक ने खोज के दौरान अपनी जानकारी कैसे हासिल की। वह पीछे झुक गया, उसका दिमाग कानूनी पहलुओं पर साफ तौर पर काम कर रहा था। हमें इस सबूत को इस आधार पर खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर करना होगा कि यह कानूनी मानकों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके लिए हमें ठोस रूप से यह साबित करना होगा कि इस सबूत को हासिल करने से न सिर्फ साइबर सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि निजता और बौद्धिक संपदा कानूनों का भी उल्लंघन हुआ है। वेई ने ध्यान से सुना, उसका ध्यान केंद्रित था। और अगर अदालत सबूतों को खारिज करने पर सहमत हो जाए तो? झांग ने बताया, इससे सोलाराटेक की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है। उनके प्राथमिक सबूतों के बिना हमारे खिलाफ उनका मामला काफी कमजोर हो जाता है। इससे उन्हें अपनी कानूनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, जिससे संभवतः समझौते का रास्ता खुल सकता है। मेरा एक सवाल है झांग, अगर यह मामला अदालत में जाता है तो किस देश में चलेगा? फिलीपींस या चीन, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में? कानूनी विवादों में अधिकार क्षेत्र के महत्व को समझते हुए वेई ने पूछा। झांग ने रुककर अंतर्राष्ट्रीय कानून की जटिलताओं पर विचार किया। यह एक जटिल प्रश्न है श्रीमान वेई। दोनों कंपनियों और साइबर हमलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए अधिकार क्षेत्र वास्तव में एक विवादास्पद मुद्दा बन सकता है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि नुकसान कहाँ हुआ, दोनों पक्षों के स्थान कहाँ थे और संबंधित कार्रवाई कहाँ हुई। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए आगे कहा, हमारे मामले में यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिदृश्य की ओर झुक सकता है, खासकर अगर हम पारंपरिक अदालती व्यवस्थाओं से बाहर किसी विवाद समाधान पर विचार कर रहे हों। ये संभावित रूप से ज्यादा तटस्थ रुख अपना सकता है, जिससे घरेलू फायदे कम हो जाएंगे।
हुआंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी इस प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय अदालतों में ऐसे मामलों में अक्सर होने वाली लंबी मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि आयोजन स्थल हमारा देश हो? चीन। झांग ने जवाब देने से पहले वेई के सवाल पर गौर से विचार किया। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि क्षेत्राधिकार चीन में होना चाहिए, क्योंकि सिनको 16 यही स्थित है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। विरोधी पक्ष सोलाराटेक, जो फिलीपींस में स्थित है, वहां क्षेत्राधिकार के लिए तर्क दे सकता है या, जैसा कि बताया गया है, किसी तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता स्थल का विकल्प चुन सकता है। उन्होंने आगे कहा, चीन में आयोजन स्थल बनाने के लिए हमारा तर्क मजबूत होना चाहिए। हम चीन में सिनको 16 के संचालन पर कथित कार्रवाइयों के प्रभाव पर जोर देंगे और यह भी कि हमारे खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा किए गए और उनमें संभावित रूप से हेरफेर कैसे किया गया। हालांकि अंततः फैसला अदालत या मध्यस्थता पैनल को ही करना है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते की शर्तों के तहत विवादों को सुलझाने की एक विधि है, जो आमतौर पर संबंधित पक्षों के बीच एक अनुबंध के अंतर्गत पाई जाती है। यह उन्हें अदालत के बाहर एक अधिक निजी माहौल में विवादों को निपटाने की अनुमति देती है। मध्यस्थता पैनल संबंधित पक्षों द्वारा चुने गए एक या एक से अधिक मध्यस्थों से बने होते हैं, जो मामले पर निर्णय लेने के लिए निजी न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि यह मध्यस्थता है, इसलिए इसमें मध्यस्थ भी होते हैं। मध्यस्थों का चयन एक महत्वपूर्ण कदम है। पक्षकार मामले से संबंधित विशिष्ट विशेषज्ञता वाले मध्यस्थों का चयन कर सकते हैं, जो साइबर सुरक्षा जैसे जटिल तकनीकी विवादों में विशेष रूप से लाभदायक होता है। मध्यस्थों का चयन पेशेवर निकायों से, मध्यस्थता संस्थानों के माध्यम से या विवादित पक्षों के बीच आपसी सहमति से किया जा सकता है। निर्णयों में गतिरोध से बचने के लिए मध्यस्थों की संख्या आमतौर पर विषम होती है। यदि मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ता है, तो इसे कई प्रमुख मध्यस्थता संस्थानों में से एक द्वारा शासित किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स (ICC), लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (LCIA) या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL). ये संस्थाएं मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति, कार्यवाही का संचालन और मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन संबंधी नियम शामिल हैं। वेई ने सिर हिलाकर इस पर विचार किया। तो फिर हम सभी संभावनाओं के लिए तैयारी करते हैं। हम चीन के पक्ष में दलीलें देंगे, लेकिन अपनी बात मजबूती से रखेंगे, चाहे उसकी सुनवाई कहीं भी हो। झांग, अगर जरूरत पड़ी तो अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के लिए जरूरी दस्तावेजों पर काम शुरू कर दो। बिल्कुल श्रीमान वेई, झांग ने जवाब दिया। हम अधिकार क्षेत्र पर अपने रुख को रेखांकित करते हुए प्रासंगिक कानूनों और उदाहरणों के आधार पर व्यापक दस्तावेज तैयार करेंगे। हम सोलाराटेक द्वारा प्राप्त साक्ष्यों की अस्वीकार्यता के संबंध में अपने मामले को और मजबूत करते रहेंगे। वेई ने खड़े होकर बैठक के समापन का संकेत दिया। आप सभी का धन्यवाद। आइए इस तीसरी दुनिया की कंपनी को बंद कर दें। 7 अक्टूबर 2025। न्यू क्लार्क सिटी की चिलचिलाती धूप में सोलाराटेक के CEO एरियन रेयस नए सौर पैनल स्थापना परियोजना के लिए निर्धारित विशाल निर्माण स्थल की देखरेख कर रहे थे। हार्ड हैट पहने और हाथ में ब्लूप्रिंट लिए उन्होंने क्रेनों द्वारा बड़े चमचमाते सौर पैनलों को अपनी जगह पर स्थापित होते देखा। उसके चारों ओर निर्माण कार्यों का शोर गूंज रहा था, भारी मशीनों के चलने, चिल्लाकर आदेश दिए जाने और कभी कभी पीछे की ओर जाने वाले वाहनों की बीप की आवाज का मिश्रण। एरियन ने ब्लूप्रिंट की बारीकी से जांच की और जमीनी स्तर पर हो रही प्रगति से उनका मिलान किया। वह इस परियोजना के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, न केवल सोलाराटेक के लिए, बल्कि इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य के लिए भी। न्यू क्लार्क सिटी हरित ऊर्जा का एक केंद्र बनने वाला था, जो पूरी तरह से उनकी कंपनी द्वारा डिजाइन और स्थापित सौर पैनलों से संचालित होगा। एरियन ने ब्लूप्रिंट के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, सेक्टर 4 पर संरेखण को समायोजित करने की जरूरत है। फिर उन्होंने साइट इंजीनियर को संबोधित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की, जो कुछ मीटर दूर स्थापना प्रक्रिया की देखरेख कर रहा था। जेरिको, सुनिश्चित करें कि सेक्टर 4 में पैनल अधिकतम सूर्य प्रकाश अवशोषण के लिए अनुकूलित कोण के अनुसार संरेखित हो। एरियन को देखते ही जेरिको दौड़कर उसके पास आया और अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। समझ गया मिस्टर रेयस, मैं टीम से तुरंत अलाइनमेंट की दोबारा जांच करवाता हूं। एरियन ने सिर हिलाया और उसकी नजर निर्माण स्थल पर लौटाए। वह उन तकनीशियनों के समूह की ओर बढ़े जो उन्नत ट्रैकिंग प्रणालियां स्थापित कर रहे थे, जो उनके द्वारा आविष्कृत उच्च दक्षता वाले सौर पैनलों का अभिन्न अंग थी। क्या दिगंश और उन्नयन कोण सुबह के अंशांकन डेटा के अनुसार निर्धारित किए गए हैं? एरियन ने एक तकनीशियन से पूछा।
तकनीशियन, जो एक युवा महिला थी और जिसके हाथ में टैबलेट था, ने जवाब देने से पहले आंकड़ों की दोबारा जांच की। जी हाँ मिस्टर रेयस, वर्तमान सेटिंग्स अज़ीमुथ के लिए 23.5 डिग्री और ऊंचाई के लिए 65 डिग्री है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह के आंकड़े इष्टतम प्रदर्शन के लिए सुझा रहे थे। ठीक है, लेकिन मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखना। अगर बादलों का घेरा बढ़ता है तो हमें बिखरे हुए प्रकाश की स्थिति के अनुसार कोनों को समायोजित करना पड़ सकता है, एरियन ने निर्देश दिया। जैसे ही वह वहां से चला गया, एरियन का ध्यान इन्वर्टर लगाने वाले हिस्से की ओर गया। पैनलों द्वारा उत्पन्न डीसी पावर को एस बड़ी ई पावर में बदलने के लिए इन्वर्टर बेहद जरूरी थे, जिसे ग्रिड में भेजा जा सकता था। सोलाराटेक ने एक ऐसी इन्वर्टर तकनीक विकसित की थी जिसकी दक्षता बाजार में उपलब्ध इन्वर्टर से कहीं ज्यादा थी। सुनिश्चित करें कि इन्वर्टर सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। हम किसी भी नमी के प्रवेश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी नमी दक्षता में भारी गिरावट ला सकती है, उन्होंने इस खंड के लिए जिम्मेदार टीम लीडर से कहा। इसके अलावा तारों के इंसुलेशन और ग्राउंडिंग की दोबारा जांच करें। बिजली की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर बरसात के मौसम में। टीम लीडर ने सिर हिलाया और अपने क्लिपबोर्ड पर नोट्स बनाने लगा। हम इस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं सर। हम आपके द्वारा डिजाइन किया गया रिडंडेंसी सिस्टम भी लागू कर रहे हैं, ताकि अगर एक इन्वर्टर खराब हो जाए तो दूसरा तुरंत बिजली आपूर्ति बाधित किए बिना उसे चालू कर दे। जब वह टीम की मदद करने में व्यस्त था, जूलियट पीछे से एरियन के पास आए। आप उस प्रकार के बॉस हैं जो अधिक व्यावहारिक हैं, है ना? जूलियट ने टिप्पणी की जब उसने एरियन को स्थापना प्रक्रिया के प्रत्येक घटक का बारीकी से निरीक्षण करते हुए देखा। एरियन ने मुड़कर एक हल्की सी मुस्कान दी, उसका ध्यान निर्माण की तकनीकी बातों से हटकर जूलियट पर चला गया। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सब कुछ मानक के अनुरूप हो, उन्होंने समझाया और आगे कहा। तो आपको मुझसे क्या मिलेगा? एरियन जानता था कि अगर कोई खबर नहीं होगी तो जूलियट उसके पास नहीं आएगी। ठीक है श्री रेयस, सिनको सोलर ने हमें हमारे साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में एक ईमेल भेजा है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि हमने इसे कैसे प्राप्त किया। एरियन की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई, सिनको सोलर का उल्लेख होने पर उसकी रुचि बढ़ गई। वे सबूतों को चुनौती दे रहे हैं। किस आधार पर? जूलियट ने सिर हिलाया, टैबलेट निकाला और ईमेल पलटते हुए बोली, उनका दावा है कि सबूत गैरकानूनी तरीकों से हासिल किए गए हैं और वे कह रहे हैं कि ये अदालत में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। एरियन ने गहरी सांस ली और जानकारी को समझने की कोशिश की। गैरकानूनी तरीके, उसने दोहराया, उसके चेहरे पर एक सोची हुई मुस्कान थी। वे सबूतों की विषय वस्तु के बजाय सबूत हासिल करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करके पूरे मामले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जूलियट ने कहा, यह सच है, हमने इसे अवैध तरीकों से प्राप्त किया है, लेकिन हम अब भी उस सबूत का इस्तेमाल उन्हें धमकाने के लिए कर सकते हैं। अगर यह स्वीकार्य नहीं होगा, जो कि होगा, तो हमारा एकमात्र उपाय इसे सोशल मीडिया पर जारी करना है, एरियन ने कहा। ये सही है, ऐसे कई मामले हैं जहां सबूतों को सोशल मीडिया पर जनता की राय जानने के लिए पोस्ट किया जाएगा। ऐसे मामले जहां कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का डेटा चुराने की कोशिश करे, नुकसानदेह होंगे। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। जनता की भारी प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर आज के माहौल में जहां नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और उपभोक्ताओं द्वारा इसकी मांग की जाती है। अगर सिनको सोलर की गतिविधियों का खुलासा मीडिया में हुआ तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, सिनको सोलर के ग्राहकों और साझेदारों के बीच विश्वास में भारी कमी आएगी। विश्वास किसी भी व्यवसाय के लिए, खासकर तकनीक और नवाचार पर निर्भर उद्योगों के लिए, एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। एक बार खो जाने पर इसे पुनः प्राप्त करना बेहद मुश्किल होता है। डेटा चोरी जैसी अनैतिक प्रथाओं से जुड़ा कोई भी घोटाला ग्राहकों को प्रतिस्पर्धियों के पास ले जा सकता है, जिसका सीधा असर सिनको सोलर के मुनाफे पर पड़ेगा। इसके अलावा जनसंपर्क में भारी गिरावट की संभावना बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के जमाने में खबरें तेजी से फैलती हैं और कहानी जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सिनको सोलर को नुकसान को नियंत्रित करने के लिए जनसंपर्क प्रयासों में महत्वपूर्ण संसाधन लगाने होंगे ताकि नुकसान को कम किया जा सके। हालांकि ऐसे प्रयासों की प्रभावशीलता अनिश्चित हो सकती है, खासकर यदि जनता कंपनी को स्वाभाविक रूप से बेईमान समझती है। एक और परिणाम सिनको सोलर के शेयर मूल्यों पर पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है। निवेशक उन कंपनियों की नैतिक चिंताओं और स्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। किसी घोटाले के कारण शेयर मूल्यों में भारी गिरावट आ सकती है, जिसका असर न केवल कंपनी के मूल्यांकन पर बल्कि भविष्य में निवेश आकर्षित करने की उसकी क्षमता पर भी पड़ेगा। इसके अलावा कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं।
अधिकार क्षेत्र और मामले की बारीकियों के आधार पर सिनको 16 को नियामक निकायों से मुकदमों, जुर्माने और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये कानूनी चुनौतियां उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों से संसाधनों को हटा सकती हैं, जिससे कंपनी के प्रदर्शन पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। अंत में, सिनको 16 पर पड़ने वाले आंतरिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह के घोटाले से कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है और वे कंपनी की दिशा और उसमें अपनी भूमिका को लेकर अनिश्चित हो सकते हैं। शीर्ष प्रतिभाएं कहीं और बेदाग प्रतिष्ठा वाले संगठनों में अवसरों की तलाश शुरू कर सकती हैं। एरियन को ये बात पता थी और सिनको 16 को शायद अपने कार्यों के संभावित परिणामों की पूरी सीमा का एहसास नहीं था। अगर उन्हें इस तरीके पर इतना भरोसा है तो करने दो, एरियन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा जवाब उन्हें जरूर हमसे मिलने के लिए प्रेरित करेगा।